गाइस, वेलकम बैक। यहाँ पर जुलाई मंथ के कंप्लीट क्रम देखेंगे। आपको यहाँ पर सभी स्पोर्ट के जो हमारी टेक्नोलॉजी आएगी, अपॉइंटमेंट आएंगी, अवार्ड्स आएंगे, कंप्लीट होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। ओके, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना प्लीज़। फर्स्ट लाइक कर दो, बाद में भूल जाओगे। सो करते हैं स्टार्ट जी। ओके, सो लाइक का आपको पता है ना, जो लाइक करते हो देन थोड़ा सा वीडियो रीच बढ़ती है, देन हमें पता चलेगा ना हमारा कंटेंट है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। अगर लाइक नहीं करोगे देन रीच ही नहीं बनती भाई। ओके जी, सो करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। देखो, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर अभी हाल ही में कम्प्लेक्स बनाया गया था जिसका नेम है भारत मंडपम जी। कहाँ पर हो, कौन सी सिटी में इसको इनॉग्रेट किया गया था बताइए। तो यहाँ पर G20 की जो हमारी समिट होने वाली है ना सितंबर मंथ में, यहीं पर कंडक्ट होएगी। G20 की हमारी थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। देन जी कहाँ पर होएगी, न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में कंडक्ट होएगी जी। शोकेश करेगी इंडिया एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक डेस्टिनेशन है। आने वाले टाइम में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। देन देखिए, बैंकिंग ऑन दी वर्ल्ड हेरिटेज, जो हमारे नोट्स हैं उनके पीछे जो हेरिटेज छपी हुई है उनके बारे में एग्जीबिशन लगी थी। यहाँ पर कहाँ पर लगी थी, इन दी इंडिया में। कहाँ पर, दिल्ली में। सो जो भी हमारे नोट्स के पीछे हेरिटेज कम्प्लेक्स आपको दिखाई देंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था। 10 रुपी नोट सन टेम्पल, 500 रुपी नोट रेड फोर्ट, 20 रुपी नोट अल्लोरा केव्स और 100 रुपी नोट कंचनजंगा जो कि ओल्डर था हमारा। जो न्यू 100 रुपी नोट है उसके पीछे रानी की बाग। और भाई इनके डेस्टिनेशन कहाँ पर हैं जी, कौन सी सिटी में है ये बताना प्लीज़। और साथ में 200 रुपी के पीछे आपको दिखाई देगा सांची स्तूप, जो कहाँ पर है वो भी बताना। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा 50 रुपी नोट के पीछे कौन सा भाई, हम्पी मॉन्यूमेंट्स, वो कहाँ पर है जी भी बताना। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट, जिसका नेम क्या है, रुबारो। सो दी रबारो मिस्टर इंडिया, ये कौन सी सिटी है हमारी, इसको कौन सी भाई स्टेट है इसको होस्ट करेगी बताइए। ये करेगी गोवा। सो गोवा इसको होस्ट करने वाली है। सो बिगेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपटीशन है फॉर द मेंस के लिए, जैसे कि मिस वर्ल्ड होती हैं, मिस यूनिवर्स होती हैं, उसी तरह ये वहाँ पर मिस्टर आपको दिखाई देंगे। ठीक है जी। CM प्रमोद सावंत, कैपिटल पन्ना जी एंड गवर्नर यहाँ पर एस श्रीधर पिल्ले। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, एवरेज ग्लोबल जो पैरिटी है, ग्लोबल जेंडर गैप है, सो उसके अकॉर्डिंग ना ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स निकाला गया था। सो बताइए कितना भाई मैन और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस कितना है, 28%। सो ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था। भी बहुत सी कम हमारी गर्ल्स हैं जिनको प्रॉपर राइट मिल पाते हैं किसी भी काम को करने के लिए एज कम्पेयर टू मैन। ओके, सो ये हमारी जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन वुमेन, साथ ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको निकाला गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, व्हाट इज द रैंक ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला गया था। बताइए इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, 67 नंबर पर। सो देख लीजिए, स्वीडन यहाँ पर टॉप पर था और 5 कंट्रीज लिख रखी हैं मेनली ना। यहाँ पर टॉप कंट्री किसके द्वारा रिपोर्ट को निकाला गया, कौन सी रिपोर्ट है, और इंडिया की रैंक, चारों हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जी। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल जेंडर गैप निकाला गया था। ये पहले पेपर में 2 क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। सो गैप निकाला गया था। सो रैंकिंग बताओ कंट्री, सॉरी ये रैंकिंग है, कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसको निकालती है, बताओ कौन सा निकालता है ये। जहाँ पर निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारा यहाँ पर 6 आपको दिखा देगा भाई, 6 जो इंडेक्स है वो निकालता है जी। सभी यहाँ पर मैंने लिख दिए, एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, ग्लोबल जेंडर गैप, कम्पिटिटिवनेस रिस्क रिपोर्ट, IT रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। अब देखो जेंडर गैप में इंडिया की रैंक 127 नंबर पर, टॉप पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा आइसलैंड, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको निकाला गया था। देन देखो भाई, नेशनल मल्टी डिमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स निकाला गया। यहाँ पर नेशनल है, ये है नेशनल किसके द्वारा निकाला गया था, नीति आयोग के द्वारा। जो हमारा मल्टी डिमेंशनल होगा ग्लोबल, वो निकालेगी अलग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर निकालेगा जी नीति आयोग। सो यहाँ पर ना आपको और कुछ नहीं ध्यान में रखना, ओनली एक तो फैक्ट इसमें क्या है, 13.5 करोड़ पीपल है हमारे। प्रीवियस 5 ईयर में
वो क्या हो सके हैं, पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस रही, उत्तर प्रदेश में। उसको फॉलो किया बिहार एंड मध्य प्रदेश ने। अब देखो भाई ये ना स्टेट की रैंकिंग दिख रखी है, वो हमने नहीं ध्यान में रखना, ओनली ना जहाँ पर इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बन जाते हैं, देखो जो ग्लोबल आएगा आपका, ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल, वहाँ पर होंगे 10 इंडिकेटर, लेकिन जहाँ पर आपको दिखाई देंगे 12 इंडिकेटर। 12 इंडिकेटर में से जो मैटरनल हेल्थ है, साथ ही में यहाँ पर बैंक अकाउंट, दोनों हमने ऐड कर दिए। उसमें जो हमारा 10 इंडिकेटर वाला है उसमें हमने 2 ऐड कर दिए भाई। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कंसिडर करते हुए इस रिपोर्ट को निकालते हैं, जहाँ पर न्यूट्रिशन को, चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी को, मैटरनल हेल्थ को, देन ईयर ऑफ स्कूलिंग, साथ ही में स्कूल अटेंडेंस को कंसिडर करते हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन प्रॉपर है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड है, हाउसिंग को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी, एसिड, बैंक अकाउंट, इन सभी को कंसिडर करने के बाद रिपोर्ट निकालते हैं जी। देन देखिए साथ ही में नीति आयोग के द्वारा निकाला गया था अभी हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसमें क्या है, जो भी हमारी स्टेट्स हैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, उनको रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग जो कैटेगरी में प्रोवाइड करते हैं जी। कोस्टल स्टेट्स हैं उसमें से तमिलनाडु टॉप पर है, जो हिली एरियाज़ हैं उसमें से उत्तराखंड टॉप पर है, लैंडलॉक स्टेट में से हरियाणा टॉप पर है, और यूटी एंड स्मॉल स्टेट्स में से गोवा टॉप पर है। ठीक है जी, समझे बात। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये रहा हमारा ग्लोबल मल्टी डिमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। ये निकाला गया था बाय दी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ ही में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों के द्वारा निकाला गया। यहाँ पर बताया गया भी जो हमारे 415 मिलियन मीन्स के 41.5 करोड़ पीपल हैं, वो हमारी जो पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं इंडिया प्रीवियस 15 ईयर से। सेम है, वही रिपोर्ट देनी बता रही है भाई, वही रिपोर्ट वो बता रही है, दोनों का सेम है। ठीक है, सो ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फ़र्क है वहाँ पर। देन देखो भाई यहाँ पर कौन कौन से इंडिकेटर दिखाई देंगे। हेल्थ में आपको न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में आपको ईयर ऑफ स्कूलिंग, साथ में स्कूल अटेंडेंस, लिविंग में आपको कुकिंग एड, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसिड, ये चारों ये हमें दिखाई देते हैं जी। देन चलते हैं नेक्स्ट जी। बताओ जो टॉप अमंग दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसमें ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मीन्स ना जो रिपोर्ट्स लिखाई जाती हैं हमारे पुलिस स्टेशन में उनको लेकर है। सो कौन सी स्टेट है जी जहाँ पर टॉप पर, यहाँ पर सिक्किम है भाई। सिक्किम यहाँ पर टॉप करता है, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में थे। अगर देखिए यूटी में से आपको दिखाई देगा जो हमारा लक्षद्वीप, और बिगेस्ट स्टेट में आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश। समझे बात। सो अगर आपसे पूछे ये भी कुछ फैक्ट हैं सिक्किम के बारे में, रीड करना चाहो तो कर सकते हो। देखो प्रेम सिंह तमांग सीएम, गवर्नर यहाँ पर गंगा प्रसाद चौरसिया जी। गैंगटोक कैपिटल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न हिमालय में पड़ती है। और देखो ये भी सभी फैक्ट हैं भाई, इनको डीपली आप रिवाइज कर लेना क्योंकि वीडियो लेंथी होने के चांस हैं, सो इनको हम अवॉइड करते हैं इन बातों को। देन देखो व्हाट इज दिस, जो कौन सी स्टेट बताओ, विच स्टेट ने अभी हाल ही में टॉप किया था ग्रीवेंसी रिड्रेसल इंडेक्स में, जो अभी हाल ही में आया था ना इंडेक्स से हमने देखा भी, उसकी जो लार्ज स्टेट कैटेगरी में कौन सी स्टेट है वो है हमारी उत्तर प्रदेश। ओके जी। अब देखो वर्ल्ड ऑफ डेट, ये रिपोर्ट निकाली गई थी बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा। सो वर्ल्ड का डेट के बारे में बताती हुई है भाई, जहाँ पर बता रखा है अभी ग्लोबल पब्लिक के डेट हिट है वो 92 ट्रिलियन को कर चुका है बाय 2022 में। जो 30% बर्डन है जो फॉल ऑन द डेवलपिंग कंट्री। सो जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया की डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर 30% बर्डन है इन सभी कंट्रीज़ पर। ओके, सो ये रिपोर्ट पेपर में बनने के चांस कम है, जहाँ पर ओनली पूछ सकते हैं। अब वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट निकाली गई थी किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। देन देखो भाई रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर द ईयर 2021-22 के लिए निकाली गई किनके द्वारा, कौन सी हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा बताइए। तो यहाँ पर निकाली गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सो इन्होंने यहाँ पर बताया भी इंडिया का बहुत ही डिवर्स कंट्री है, बहुत से तरह के यहाँ पर लोग रहते हैं, अभी डिवर्स बैकग्राउंड के आते हैं। सो एजुकेशन सिस्टम में भी हमारा बहुत बड़ा है। सो अगर यहाँ पर आपसे पूछे ना जो बेस्ट परफॉर्मेंस ओवरऑल रैंकिंग में कौन सी स्टेट रही, यहाँ पर पंजाब एंड चंडीगढ़। सो यही यहाँ पर पॉइंट है जी, बाकी तो आपको ध्यान में नहीं रखना क्योंकि यहाँ पर बहुत सी रैंकिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस कम होते हैं। थोड़ा सा अगर डीप जाओगे बड़ा एग्जाम होगा देन वहाँ पर बनने के चांस हैं जी, देन फिर आप रीड कर सकते हो।
जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, जैसे कि एसएससी का, अगर आपकी स्टेट का, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। देन गोल्डमैन सैक के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी और बताया गया था, प्रिडिक्ट किया गया था, अभी इंडिया है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय द 2075 तक। ओके, सो 2075 तक, और 2030 तक चाइना बीट कर देगा यूएसए को। ओके, वर्ल्ड का जो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री बताइए 2023 के अकॉर्डिंग। हाल ही में ना जो ग्लोबल फायर पावर 2023 का इंडेक्स आया था, उसके अकॉर्डिंग बताओ। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट है हमारी, कौन सी कंट्री है ये है भाई यूएसए। इंडिया कितने नंबर पर है, 4th नंबर पर। देन यूएसए के बाद में रशिया, देन चाइना एंड देन इंडिया। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड का मोस्ट पीसफुल कंट्री बताइए। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का रिलीज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भाई दोबारा मैं पहले भी बता चुका हूँ जब हमने रीड किया था ओनली रैंकिंग में। देखो यहाँ पर आयरलैंड है, यहाँ पर आइसलैंड है, दोनों आपको दिक्कत प्रोवाइड कर सकते हैं, पेपर में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा क्या है, जो आइसलैंड इसका राइट आंसर है जी। सो इंडिया यहाँ पर 126 नंबर पर। जो मोस्ट कंट्री, सबसे जो कम पीस वाली कंट्री कौन सी है, अफगानिस्तान। रिपोर्ट निकाली गई थी बाय द इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड द पीस के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर भाई देखो आइसलैंड है, ये रहा यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर। देन इसकी कैपिटल है रिंकीविक, जो कि ऊपर की ओर आर्टिक ओशन, नीचे की ओर अटलांटिक ओशन, इधर की ओर ग्रीन आइलैंड एंड इधर की ओर आपको दिखाई देगा यूके एंड साथ ही में नॉर्वे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाला गया था, किन के द्वारा, UNCTAD, UNDP, FAO, देन UNEP। सो राइट आंसर इसका क्या है, यूनाइटेड नेशन, जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया। सो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं भाई, जो एशिया की कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पर फ्लैट है, लेकिन इंडिया में यहाँ पर रोज कर चुका है 10% से, और यहाँ पर चाइना में देखें 5% ग्रोथ दिखाई दी। अगर जो G20 कंट्रीज हैं, सॉरी यहाँ पर देखो अमंग द डेवलपिंग कंट्री इन एशिया, जो इंक्रीजिंग द FDI वाज हाईली कंसनट्रेटेड इन द फ्यू कंट्रीज। मेनली जो भी फ्यू कंट्रीज हैं उसमें कंसनट्रेटेड, जैसे कि चाइना, सिंगापुर, इंडिया, UAE में। सो जो कि मेनली जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्री को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, उसमें से 80% तो जो चारों पांचों कंट्री भी ले जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, विच इज़ द विनिंग टीम ऑफ द दिलीप ट्रॉफी। पहले तो देखो दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेट करेगी, सो रिलेट करेगी विद द क्रिकेट के साथ में, क्रिकेट के साथ में रिलेट करेगी। और अभी हाल ही में किसने जीता, साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हरा करके इसको जीत लिया। फाइनल कहाँ पर हुआ था, चिन्ना स्वामी स्टेडियम इन दी बेंगलुरु में। देन देखें भाई, विच बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसने ज्वाइन किया था वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम को। सो बताओ, सो राइट आंसर है यहाँ पर बेंगलुरु ने यहाँ पर भाई इसको ज्वाइन किया। सो ठीक है, सो मेनली यहाँ पर क्या है, जो हमारे कल्चर के बारे में उसको प्रमोट करेंगे। ओके, सो फ्यूचरिस्ट के जो पर्सपेक्टिव से उसको सभी कंट्रीज़ के आपस में बातचीत करेंगे। सो मेनली आपसे पूछेंगे पेपर में, फर्स्ट इंडियन सिटी बताइए जिसने ज्वाइन किया था वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम को, वो कौन सी है, बेंगलुरु। देन जो साइबर बैंक ऑफ द रशिया, इसके द्वारा बताया गया था वो IT यूनिट लगाने वाला है इंडिया में, कौन सी सिटी में बताइए जी। तो करेगा कहाँ पर, इन दी बेंगलुरु में। सो बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटका की कैपिटल है। ठीक है, सो यहाँ पर लगाने वाले हैं भाई, जो परमिशन प्रोवाइड हुई थी RBI के द्वारा, और न्यू जो इस्टेब्लिश होगा IT, ठीक है, जो डाटा प्रोसेसिंग सेंटर यहाँ पर अपना इस्टेब्लिश करेगा। देन देखो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, IMT ट्राइलेटर हाईवे न्यूज़ में आया था, क्योंकि ना अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है हमारे नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा बताया गया अभी हम 70% ऑफ जो हमारा वर्क है इसका कंप्लीट कर चुके हैं। सो ये प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर एंड होगा, ये पॉइंट दोनों ध्यान में रखना भाई। मणिपुर से स्टार्ट होगा, देन एंड होगा इन थाईलैंड में। आने वाले टाइम में हम वो सी कंट्री और भी इसमें ऐड करने वाले हैं। सो पहले तो मणिपुर, इंडिया, म्यांमार एंड मणिपुर, थाईलैंड के बीच में, सॉरी इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के बीच में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए रोड नेटवर्क बनाया गया। सो ठीक है जी। सो न्यूज़ में था पहले 2002 में ना जो स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में बताया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा।
2012 में इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। जो इंडिया का टारगेट है भाई यहाँ पर 69 ब्रिजेस बनाना, 74 किलोमीटर क्लेशवा जैगी रोड को बनाना, 70 किलोमीटर तोमुजोंग क्लेवा सो म्यांमार में। सो सभी यहाँ पर इंडिया के जो प्रोजेक्ट थे इंडिया ने ये कंस्ट्रक्ट किए। मेनली आपने ध्यान में रखना क्या, जो यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पर होगा। देन देखो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा हाल ही में, बताओ। ये हुआ था बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। सो मेनली गैलेक्सीज को, ब्लैक होल्स को जो डिस्कवर करेगा, वहाँ पर स्टडी करेगा उनके बारे में। ओके, सो इसका नेम है जो यूक्लिड के मैथमेटिशियन हुए हैं उनके नेम पर रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो जी, और रिलीज करने किसने किया था, इसको लॉन्च किया था बाय स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने। देन देखो गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड यूथ डेप जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, उनका नेम बताओ। सो यहाँ पर है भाई गुरंशी, जो कि देखो गुरंशी हैं, ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। पूछ सकते हैं कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन के प्लेयर हैं। जो वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी। देन मिनिमम गारंटी इनकम बिल जो कि 2023 का पास हुआ था कौन सी स्टेट के द्वारा, बताइए। तो यहाँ पर किया गया था राजस्थान में। आने वाले टाइम में यहाँ पर वोटिंग होने वाली है भाई, दैट्स वाई स्टेप उठा रही है गवर्नमेंट। सो मिनिमम गारंटी यहाँ पर जो भी लोग हैं नौकरी प्रोवाइड करेंगे 125 डेज़ की। कुछ लोग ऐसे हैं भाई जैसे कि डिसेबल, एल्डर हैं, विडो हैं, उनको यहाँ पर 1000 रुपये पर मंथली प्रोवाइड करेंगे। साथ ही में यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी फॉर द गिग वर्कर्स जो कि हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं आपको दिखाई देंगे, जैसे कि डिलीवरी बॉयज़, जी सभी क्या हैं गिग वर्कर्स होते हैं। ओके, सो एज अ जो यूट्यूबर्स हैं एज ए वो भी गिग वर्कर की तरह माने जाते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बिल लाया गया था, ठीक है जी। यूरिया गोल्ड लॉन्च हुआ था पीएम मोदी के द्वारा कौन सी स्टेट में। यूरिया गोल्ड क्या है, जो हमारा यूरिया है उस पर हम सल्फर की कोडिंग करेंगे, ठीक है, कोटिंग। सो यहाँ पर किसके कहाँ पर लॉन्च हुआ था, ये हुआ था राजस्थान में कहाँ पर, इन दी सिक्कर जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर एरिया में। सिक्कर क्या है भाई, आपको पता होगा, जो खाटू श्याम बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर। पीएम मोदी के राजस्थान की विजिट के दौरान यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया जो कि सल्फर की कोटिंग वहाँ पर की जाएगी, जो कि इम्प्रूव करेगा सॉइल क्वालिटी को एंड रिड्यूस करेगा एक्सपेंस ऑफ द फार्मर्स को। विच स्टेट ने अप्रूव किया था टीचर इंटरफेस फॉर द एक्सीलेंस टाई प्रोग्राम को, बताओ। ये भी किया था राजस्थान ने जी। सो मेरी टीचर्स हैं उनको यहाँ पर ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था राजस्थान में। फर्स्टली यहाँ पर 500 जो टीचर्स हैं उनको लिया जाएगा, अब्रॉड भेजा जाएगा, उनको स्टडी यहाँ पर इन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। देन देखो फर्स्ट स्टेट जिसने इंट्रोड्यूस किया था गिग वर्कर बिल को, वो कौन सी है, राजस्थान। पहले जो राइट टू हेल्थ इंट्रोड्यूस करने वाली, राइट टू साइट इंट्रोड्यूस करने वाली राजस्थानी है भाई। देन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो सभी बातें मैं रीड करवा चुका हूँ आपको। देन देखो फर्स्ट एवर जो ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया था हाल ही में, सर्टिफिकेट मेनली देखो भाई ये ट्रांसजेंडर है एक। पहले इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट था उस पर जी मेल कैटेगरी था इनका, लेकिन हाल ही में इनको न्यू बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई इनको दिया गया जिन पर इनका जो वो है सेक्स है वो क्या है, ट्रांसजेंडर। सो कौन सी स्टेट में हुआ था, ये हुआ था राजस्थान में। इनका नेम क्या है जी, इनका नेम यहाँ पर क्या है हमारा, नूर शेखावत। फर्स्ट ट्रांसजेंडर बन चुके हैं जिनको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू हुआ विद दी जेंडर एज अ ट्रांसजेंडर, ठीक है, जेंडर की जगह सेक्स की जगह पर ट्रांसजेंडर लिखा हुआ था। इन हर ओल्ड बर्थ रेट आपको दिखा देगा वो मेल थे भाई। सो ये एनजीओ चलाते हैं वहाँ पर, ओके। और जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको एजुकेट करने के लिए, ग्रेजुएट प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं। सो कैपिटल यहाँ पर जयपुर है, सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर यहाँ पर कलराज मिश्रा जी। देन देखो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान द वर्ल्ड फर्स्ट हेरिटेज रिवर फ्रंट हैज बीन बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ द चंबल रिवर। सो यहाँ पर ना एक वर्ल्ड का फर्स्ट हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाने वाले हैं ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर, ठीक है। सो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बताओ, ये लगेगा इन दी कोटा डिस्ट्रिक्ट में। कोटा तो मशहूर है भाई एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, जेई मीन्स की तैयारी के लिए। तो देखो जी करेंगे भाई 25 जुलाई को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बताया गया था।
देन विच इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने लॉन्च किया था अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, बताइए। सो ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च की गई थी इन दी गुजरात में। जो श्रमिक है हमारे उनको यहाँ पर हेल्प करने को लेकर, ठीक है। सो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने को लेकर जहाँ पर गुजरात के सीएम हमारे भूपेंद्र पटेल और साथ ही में अमित शाह के द्वारा गुजरात में ही नियर दी मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल, फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यूनियन मिनिस्टर बताओ जिन्होंने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया था एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम को फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। तो यहाँ पर अमित शाह जी ने ही इसको लॉन्च किया था जी। सो कहाँ पर किया था, ये किया था इन दी दिल्ली में, ठीक है। होम मिनिस्ट्री ने भी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा 108 फीट की लॉर्ड श्री राम जी का स्टैचू को कहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर जी अमित शाह के द्वारा कहाँ पर रखा गया था, बताइए। सो रखा गया था इन दी आंध्र प्रदेश में। सो इम्पोर्टेंट है जी। सो आपको पता होगा जो विजयनगर अंपायर है वो ओरिजिनेट करता है बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर, सो वहाँ पर है, ठीक है। तो जो हिंसी का ओरिजिन है मेनली आपको पता आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, नीचे वाला एरिया था विजयनगर एम्पायर का था। तुंगभद्रा रिवर है जो आपको पता होगा हम्पी मोनूमेंट्स हैं। मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था ना 50 रुपी नोट के पीछे हम्पी मोनूमेंट्स हैं, कहाँ पर है हम्पी मोनूमेंट्स, वो है हिंदी कर्नाटका में। कौन सी रिवर के किनारे पर है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर, ओके। देन चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखें सेंट्रल रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ। सहारा नाम की कंपनी हो करती थी पहले, उनके द्वारा जो स्कैम हुआ, देन उसके बाद में जो भी लोगों के पैसे वहाँ पर अटक गए थे भाई उनको दोबारा से प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, जो हमारे जिन होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस पोर्टल को रिलीज़ किया गया था, ठीक है। सो जिनके पैसे अड़े हुए हैं भाई, सो आप कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन को संभालते हैं अमित शाह जी। सो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया भाई, ठीक है, दोनों मिनिस्ट्री लगा सकते हो। देन वित्त यूनियन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में चेयर किया था रीजनल कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर एंड नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बाय दी अमित शाह जी के द्वारा। तो सभी मैंने इकट्ठे डाल दिया भाई, इनको रीड कर लीजिए सर। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जो हमारे होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया था अक्षर रिवर क्रूज को। सो कौन सी रिवर फ्रंट पर, बताइए। सो किया गया था हिंदी ऑन दी साबरमती जो रिवर फ्रंट है इन दी गुजरात में। सो वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था जी, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें आफ्टर लेट पीएम जो हमारे इंदिरा गांधी थे उनके बाद में जो फर्स्ट इंडियन पीएम बताओ जो कि यूएई की विजिट पर गए थे, कौन गए थे, पीएम मोदी। सो आने के बाद में इन्होंने प्रॉपरली दुनिया का जो दौरा किया था उसके एंट्री भाई ये गए थे। अब तो 5th टाइम भी जा चुके हैं, 5th विजिट पर थे अभी हाल ही में, और इनको ये यूएई का ऑर्डर ऑफ जियाद अवार्ड भी मिल चुका है जी। देन देखें इंडिया ने एमओयू साइन किया था लोकल जो करेंसी सेटलमेंट को लेकर कौन सी कंट्री के साथ में हाल ही में, बताओ। तो मेरे डॉलर पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए सो यहाँ पर किया गया था विद यूएई के साथ में। हाल ही में इंडिया ने मलेशिया, तंजानिया, बांग्लादेश एंड यूएई के साथ में इसको टाई अप को किया, ठीक है। और आने वाले टाइम में फ्रांस के साथ में अदर और कंट्री के साथ में हम करने की कोशिश कर रहे हैं जी, देखो जी, ठीक है। तो सभी बातें यहाँ पर देखो, और साथ ही में आपको पता होगा जो आईआईटी हमारा दिल्ली है वो भी हमारा फर्स्ट कैंपस लगाएगा इंटरनेशनल कैंपस इन दी अबू धाबी में। लेकिन अगर आपसे पूछे आईआईटी के द्वारा सबसे पहला आईआईटी कैंपस इंटरनेशनल लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, तंजानिया में, ठीक है, आईआईटी जंजीबार में बाय दी आईआईटी मद्रास के द्वारा। देन यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट हुए थे, यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है हमारा यूपीआई के साथ में, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो यूएई का उनको लिंक करेंगे, ठीक है। जो लोकल करेंसी में हम ट्रेड करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे हमारे इंटरलिंकिंग को पेमेंट को लेकर, ठीक है। ये बातें थी भाई। देन देखो भाई पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था गुजरात का फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, कहाँ पर, इन दी हिरासर में। सो हिरासर में लॉन्च हुआ था पीएम मोदी के द्वारा, जिसका नेम क्या है, राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने ये देखो भाई इंटीग्रेटर जो टर्मिनल ऑफ द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था। सो इसके बाद में न्यूज़ में भी रहा था जहाँ पर इसकी सीलिंग गिर गई थी ना। सो ये कहाँ पर है बताओ, ये कहाँ पर है, इन दी अंडमान निकोबार इन दी पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। सो जी इतनी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली जो हाईवे प्रोजेक्ट है, कहाँ पर किया गया था जी? ये किया था हिंदी छत्तीसगढ़ में। सो यहाँ पर ना देखो जहाँ हम पर हमारी वाइल्ड लाइफ है प्रॉपरली जहाँ से जहाँ जा सकती हैं प्रॉपरली, उनके लिए ब्रिजिंग वगैरह बनाई जाएगी, वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो लॉन्च हुआ था पीएम मोदी के द्वारा हिंदी मध्य प्रदेश में। सो बताओ इसका जो टारगेट कितना है हमारा भी, इसको कम्प्लीटली हम बैनिश कर देंगे फ्रॉम द इंडिया बाय द 2047 तक। जी हमने जो बजट सेशन में भी हमने किया था जी। सो मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया था भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कुछ और बातें। देखो जो ना मध्य प्रदेश न्यूज़ में क्यों था, जो चीतास को अब कुन्नू नेशनल पार्क से जो गांधी सागर सेंचुरी है वहाँ पर रिलोकेट करेंगे। और साथ ही में सिक्कल सेल जो अनीमिया एलिमिनेशन मिशन जहाँ पर पीएम मोदी ने लॉन्च किया था फ्रॉम द शाहदुल डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश की बाय द 2047 तक अनीमिया को रेडिकेट करने को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, सो पीएम मोदी ने भी हाल ही में अर्ज किया था 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, किस कंट्री को बताइए? सो जा किया गया था फ्रॉम फॉर दी टू दी श्रीलंका को। सो श्रीलंका के जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं भाई वो इंडिया की विजिट पर थे। सो उस दौरान हमारे पीएम मोदी ने अर्ज किया ताकि वहाँ पर तमिल जो हमारी कम्युनिटी के जो तमिल लोग रहते हैं भाई इन श्रीलंका, उनको यहाँ पर राइट मिल सके। ओके, सो प्रेसिडेंट यहाँ पर श्रीलंका के रेनियल विक्रमसिंघे जी इंडिया पे की विजिट पर थे। सो ठीक है जी। और ना यहाँ पर आपको दिखाई देगा श्रीलंका में सिन्हाला साथ ही में तमिल कम्युनिटी रहती हैं, इनके बीच में पहले भाई बहुत सी फाइट हुई है, सिविल वॉर हुई है। देन इंडो श्रीलंका अकॉर्ड भी हुआ था 1987 में, उसके अंदर 13 अमेंडमेंट की बात कर रहे थे जो कि एग्रीकल्चर राइट हेल्थ राइट प्रोवाइड करने को लेकर सभी रीजन्स को, सो जैसे कि तमिल कम्युनिटी को। सो दैट्स वाई भाई इंडिया के रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन ओप्पो इंडिया ने सेटअप किया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में अटल थिंकिंग लैब को। सो कहाँ पर किया था? ओप्पो इंडिया ने जो नीति आयोग का भाई अटल हमारा मिशन है उसके अंडर इसको लॉन्च किया था हिंदी केरला में। सो अटल इनोवेशन मिशन के साथ में टाई अप किया, देन ये इसको स्टैब्लिश किया अटल थिंकिंग लैब को इन दी केरला। ओके, सो मेनली ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे हमारे स्टूडेंट को, एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटी को। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर देखें सर, वेयर विल बी दी इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट रिलीज होएगा, इस्टेब्लिश होगा, कहाँ पर होगा बताओ? ये होगा इन दी गुजरात में। सो गुजरात में इसको किया जाएगा। ओपन वेब नाम की एक कंपनी है जो कि इंटरनेशनली यूके बेस्ड कंपनी है भाई, लंदन बेस्ड कंपनी है, उसके साथ में टाई अप किया गुजरात ने और यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे इसको, जो कि कनेक्ट जो हमारा नेटवर्क जो प्रॉब्लम है उसको कम्प्लीटली यहाँ पर से बैनिश करेगा, हाई स्पीड नेट प्रोवाइड करेगा पंचायती को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। देन देखिए यहाँ पर बताओ, वेयर हैज द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैज़ बीन स्टार्टेड। सो ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था बताइए जी? सो इंडिया का फर्स्ट जो इंडिजीनियस हमने बिल्ड किया है न्यूक्लियर रिएक्टर, कहाँ पर किया था जी? किया था इन गुजरात में। गुजरात में कौन सा हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन है? काकरपारा एटॉमिक पावर स्टेशन है। ओके, वहाँ पर इसको लगाया गया था। देन 69th जो एडिशन होएगा फिल्म फेयर अवार्ड्स का 2024 में कहाँ पर कंडक्ट होएगा? इन दी गुजरात में। सो फर्स्ट टाइम गुजरात किसको होस्ट करेगा जी? सो दैट्स वाई न्यूज़ में था। सेमीकॉन इंडिया 2023 की जो ऑर्गेनाइज हुई थी जो हमारी समिट सेमी कंडक्टर के बारे में बातचीत करने के लिए कौन सी स्टेट में हुई थी? ये हुई थी इन दी गुजरात में। सो गुजरात गांधीनगर जो कि कैपिटल है गुजरात की, वहाँ पर कंडक्ट की गई थी। पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। देन भाई गुजरात के बारे में देखो, सीएम भूपेंद्र पटेल, गवर्नर यहाँ पर आचार्य देवव्रत। हाल ही में ना C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं इनको बनाने वाली अभी एयरबस, तो वो इंडिया में गुजरात में जी अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेगी इन दी बड़ोदरा, और यहीं से हमारी जो इंडियन नेवी को है हम जी प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट हमारा एयरक्राफ्ट्स हैं भाई, ठीक है। सो टाइफून तलीम न्यूज़ में था, बताओ कौन से एरिया को इसने इफेक्ट किया था? सो ये किया था इन्होंने साउथ चाइना सी को, वहाँ पर वियतनाम, हांगकॉन्ग, साउथ चाइना को। और ये ना भाई इसका नेम है जो दिया गया था बाय दी फिलीपींस के द्वारा, ठीक है। अभी हाल ही में जो ग्लोबल गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला था इन दी एनर्जी सेक्टर में,
पावर सेक्टर में, सॉरी पावर सेक्टर में किसको मिला था, यहाँ पर पावर सेक्टर लगा दीजिए, पावर सेक्टर में मिला था अडानी ट्रांजिशन को। अगर पूछे आपसे स्टील सेक्टर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, कुछ और फैक्टर यहाँ पर देखिए। अडानी ग्रुप है, इसके द्वारा इंडिया का फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट, जो कि हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सेल करेंगे आउटर कंट्री को। कौन सी कंट्री को, बांग्लादेश को। उसका नेम क्या है भाई, गोडा पावर प्लांट। कहाँ पर है, झारखंड में। इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान में रखियो इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इंडिया ने रिसेंटली में लॉन्च किया था ट्रेड ट्रांजेक्शन इन दी रुपई विद विच कंट्री, बताओ जी। सो ये किया था विद दी बांग्लादेश के साथ में। सो बांग्लादेश के साथ में हमने टाई अप किया, जो डिपेंडेंस है हमारी डॉलर पर, उसको कम करने के लिए। इंडिया के हाई कमिश्नर कौन है, ढाका मीन्स के बांग्लादेश की कैपिटल में प्रणय वर्मा जी। और बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन दी साउथ एशिया में, और इंडिया जो बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट है। देन परिमल कुमार घोष, हाल ही में उनकी डेथ हुई है, बताओ किससे रिलेट करते हैं जी। ये क्या थे, हमारे एक आर्मी मैन थे, और इन्होंने जो 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी और बांग्लादेश को बनने में हेल्प की थी, उनकी उसके बीच में इनकी अहम भूमिका थी। मीन्स कि बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर में इनकी अहम भूमिका थी जी, ठीक है। मुक्ति बाहिनी है जो, उसको ट्रेन करने में इनकी वहाँ पर सहयोग था इनका। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, स्पोर्ट में देख लेते हैं। मैक्स बास्टेपन, जो कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का जीत चुके हैं भाई, साथ ही में हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। फॉर्मूला 1 में जो रेडबुल टीम से खेलते हैं, और डच के प्लेयर हैं भाई, कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, तमिलनाडु वुमेन्स ने डिफीट किया था हरियाणा के सीनियर नेशनल, हरियाणा को। वहाँ पर जो सीनियर नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी इन दी पंजाब अमृतसर में, इन दी स्टेडियम गुरु नानक देव स्टेडियम। देन तमीम इकबाल, ये कौन है, ये एक प्लेयर है, कहाँ के प्लेयर हैं, बांग्लादेश के प्लेयर हैं। ये क्रिकेटर हैं भी बांग्लादेश के, हाल ही में रिटायरमेंट को अनाउंस किया, देन वापस ले ली बाद में, कहते हुए वर्ल्ड कप के बाद में दोबारा से रिटायर होंगे। सो दैट्स वन न्यूज़ में आ चुके हैं, पहले भी पेपर में पूछ सकते हैं इनका नेम। तो उबिनास वोल्केनो हाल ही में न्यूज़ में था, कौन सी कंट्री ने इसके लिए यहाँ पर एमरजेंसी को अनाउंस किया था, बताइए। ये किया था पेरू ने। पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जी, इसके द्वारा अनाउंस किया गया था एमरजेंसी को, और यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या है, लीमा। देन देखो नेक्स्ट, गुलियन बेरी सिंड्रोम हाल ही में न्यूज़ में था, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है जी। सो इसके लेकर जो भी कंट्री है जिसने एमरजेंसी को अनाउंस किया था, उसका नेम बताइए। उसका नेम भी क्या है, पेरू। पेरू ने ही इसके लिए अनाउंस किया था। मेरे नर्वस सिस्टम की ब्रेकडाउन के लिए ये काम करता है, जो सिंड्रोम, जहाँ पर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। सो यहाँ पर कैपिटल लीमा, और साउथ अमेरिकन कंट्री है जी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखो, मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का ऑर्गेनाइज होगा कौन सी कंट्री में, बताइए। ये होगा इन दी इंडिया में जी। सो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है आफ्टर दी 27 ईयर्स। और यहाँ पर देखो, अगर आपसे पूछ ले निधि गुप्ता कौन है, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नंदनी गुप्ता फेमिना जो मिस इंडिया वर्ल्ड हुआ था 2023 का, वहाँ पर उसको जीता था इन्होंने। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनली कुछ और बातें। इंडिया और मलेशिया के बीच में हमने टाई अप किया था इंडियन रुपी जो के बीच में ट्रेड करने को लेकर, था जो डिपेंडेंस है भाई, जो डॉलर पर मेनली हमारा जो चेंज होता रहता ना, इसकी वैल्यू उसको स्टेबल करने के लिए। कैपिटल यहाँ पर कोलालमपुर, करेंसी यहाँ पर रिंगिट। जेप्रोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, यूक्रेन में। हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि ना इसके जो डिस्ट्रॉय होने के बाद में बहुत से रेडिएशन फैलने के चांस थे वहाँ पर। इंडिया सिंगापुर के बीच में टाई अप हुआ था, जो एक्सटेंड हुआ था टाई अप, कौन सा हुआ था भाई, पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जो एमओ जो साइन होता था पहले 2018 में, उसको एक्सटेंड किया गया था अभी। नेक्स्ट देखो, कौन सी कंट्री अभी न्यू मेंबर बन चुकी है एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सी भाई, ये बन चुकी है ईरान। सो 9th मेंबर बन चुके हैं ईरान। बताओ G20 की जो मीट होएगी 2024 में कौन सी कंट्री में होएगी, बताओ जी। ये होगी हिंदी ब्राज़ील में। सो 2023 में इंडिया, 2022 में हिंदी इंडोनेशिया, और 2024 में हिंदी ब्राज़ील। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, एशियन कंट्री अभी हाल ही में जो पॉपुलेशन फैल कर चुकी है 8 लाख से, कौन सी कंट्री है वो, जापान। जापान में बहुत सी पॉपुलेशन भी कम हुई थी अभी हाल ही में ना, ठीक है। देन 69th जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपिड हुए थे वो भी जापान में कंडक्ट हुए थे। इंडिया ने यहाँ पर 2 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर, 2 ब्राउज जीते। ओके, जो भी सभी 6 मेंबर ने यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेट किया था। गोल्ड जीतने वाले अतुल चितावत, नदीक, साथ ही में अर्जुन गुप्ता।
नेक्स्ट यहाँ पर देखो नॉर्थन इंटरेक्शन 2023 का ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल हुआ था। सो सी ऑफ जापान में कंडक्ट हुआ था, कौन सी कंट्री के द्वारा बताओ। सो ये कंडक्ट हुआ था भाई चाइना एंड रशिया के द्वारा। सो ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। सो कंडक्ट किया गया था और कैपिटल है चाइना की बीजिंग एंड रशिया की कैपिटल मॉस्को। देन स्टार फेस्टिवल जो तनबटा हाल ही में न्यूज़ में था, न्यूज़ में नहीं, मैंने ना गूगल के डूडल पर था जो दिखाई दे रहा था। ये कौन सी कंट्री का फेस्टिवल है, ये है भाई जापान का फेस्टिवल है। उन्हें डायरेक्टर इसका नेम पूछ सकते हैं। देन इंडिया ने एमओयू साइन किया था सेमीकंडक्टर को लेकर, किसके साथ में, इनमें से। सो इनमें से हमने किया था जापान के साथ में हाल ही में। क्वाड कंट्रीज में से सेकंड कंट्री बन चुकी है इस को करने वाली भाई। फर्स्टली हमने किया था यूएसए के साथ में, सेकंड विद दी जापान के साथ में अभी हाल ही में। सो सेमीकंडक्टर की फील्ड में इंडिया में यहाँ पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो स्टेप उठाया गया था। क्वाड कंट्री सभी को पता है 4 कंट्रीज होते हैं यहाँ पर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएसए। नूरा 50 इंटीग्रेटेड मास्ट जो यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना है जिसको यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं भाई, वो इंडिया ने परचेज किया था कौन सी कंट्री से। ये हमारा नेविगेशन को अच्छा करेगा, जापान से हमने इसको परचेज किया था, ठीक है जी। एशिया कप जो हेल्ड होएगा हाइब्रिड मॉडल पर कौन सी कंट्रीज में, जो कि क्रिकेट का टूर्नामेंट है जी। सॉरी यहाँ पर क्रिकेट डालना भूल गया मैं। यहाँ पर ना एशिया कप जो क्रिकेट के अंदर होएगा, कौन सी कंट्री में कंडक्ट होएगा, ये होगा श्रीलंका एंड पाकिस्तान में, ओके। और यहाँ पर पाकिस्तान में होना था, लेकिन जो आपको पता है टेररिज्म के कारण इसको हाइब्रिड मॉडल पर अब होस्ट करेंगे, ठीक है। हाल ही में न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे फिनलैंड के, बताइए उनका नेम है पेट्री ओर्पो। आफ्टर रिप्लेसिंग दी सना मारिन, इनको रिप्लेस किया उन्होंने सना मारिन को। ये बन चुके हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी फिनलैंड, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। और फिनलैंड न्यूज़ में क्यों था भाई, नाटो का मेंबर बन चुका 31 नंबर का। जो हमारा फिनलैंड है एक नॉर्डिक कंट्री है जो कि नॉर्थन अमेरिका में बढ़ती है, ठीक है। देन देखो कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में फर्स्ट कंट्री बनी थी जिसने बैन किया था थिन प्लास्टिक बैग्स को एट द सुपरमार्केट, बताइए। बाय द न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड ने इसको बैन किया जो थिन प्लास्टिक को, जहाँ पर 70 माइक्रोन से लेस उनकी वो थिकनेस होएगी। देन वर्ल्ड का फर्स्ट लॉ इसके द्वारा लाया गया था स्मोकिंग बैन के लिए। और फर्स्ट हमारी ये कंट्री बनी थी भाई जिनके द्वारा अडल्ट वुमेन को वोटिंग राइट प्रोवाइड हुए थे। कैपिटल यहाँ पर ब्लिंगटन है, करेंसी यहाँ पर डॉलर है और पीएम यहाँ पर क्रिस हैप्किन। देन देखो कुछ और बातें देख लेते हैं इंटरनेशनली। देखिए यहाँ पर नाडा ने टाई अप किया था सराडो के साथ में। सराडो क्या है, जहाँ पर साउथ एशिया की रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। नाडा क्या है, इंडिया की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, मेनली फेयर प्ले को प्रमोट करने के लिए। ताइवान ने ताइपी जो इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर बनाने की बात की थी मुंबई में, जो कि इसका 3rd सेंटर है भाई इंडिया में। जस्टिन हैनिन जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देंगे बेल्जियन टेनिस प्लेयर है, हाल ही में फिलिप कैटरर अवार्ड 2023 का जीत चुके हैं भाई। देन देखो हाल ही में कौन सी कंट्री ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन किया था, बताओ। ये ज्वाइन किया था भाई दी इंडिया के द्वारा। इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। आपको पता है भाई कोऑर्डिनेशन को बूस्ट करेंगे, जो फूड सिक्योरिटी है उसको प्रमोट करेंगे। मेनली आपको पता है हीट वेव्स के कारण फूड जो सिक्योरिटी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है एनर्जी सेक्टर में, फाइनेंस में, यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कौन सी कंट्री ने भी हाल ही में बैन किया था डोमेस्टिक फ्लाइट्स को, ताकि वो 40% ऑफ जो एमिशन है, कार्बन एमिशन है, उसको कम कर पाएगा बाय द 2030 तक, बताइए जी। बाय दी फ्रांस के द्वारा। फ्रांस ने जी स्टेप उठाया। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लाइन ऑफ द ऑनर, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सी कंट्री का है, पीएम मोदी को दिया गया, बताओ। ये है भाई फ्रांस का। ये कौन है यहाँ पर, मैनुअल मैक्रोन, इन्होंने जिसको दिया हमारे पीएम मोदी को दिया जी। हाल ही में जो बिस्टाइल डे का सेलिब्रेशन कर रहे थे वहाँ पर हमारे पीएम मोदी वहाँ पर चीफ गेस्ट थे, वहाँ पर भाई गए थे ये। देन इंडिया ने टाई अप किया था, एग्रीमेंट किया था कौन सी कंट्री के साथ में, जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट को बनाने की बात कर रहे थे दोनों आपस में, न्यू जनरेशन के। किसके साथ में, फ्रांस के साथ में, ओके जी। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन देखो पीएम मोदी को बिस्टाइल डे की परेड पर बुलाया गया था, कौन सी कंट्री की, ये भाई फ्रांस की। कब की थी, 14 जुलाई को। उसी दौरान ना एक परेड हुई थी। परेड को यहाँ पर लीड करने वाले संधू रेड्डी, हमारे मिग
17 पायलट हैं वो, और साथ ही में इस एयरफोर्स कॉन्टीजेंट को उन्होंने लीड किया था। और देखो भाई, जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी ना यहाँ पर फ्रांस में 1789 में टू 1794 तक, उसके बाद में यहाँ पर इसको एज इंडिपेंडेंस डे के रूप में जानते हैं, बेस्टाइल डे को। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारा प्रेम्बल है वहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी जो वर्ड है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही कंक्लूड किया है भाई हिंदी प्रेम्बल में। नेक्स्ट चलते हैं, ल्यूब्री म्यूजियम है, हाल ही में न्यूज़ में था, बताओ कौन सी कंट्री में है, बताओ। सो उन्होंने एग्रीमेंट किया था भाई इंडिया के साथ में। सो आने वाले टाइम में इंडिया भी के अंदर भी ऐसा म्यूजियम बनाने में हेल्प करेंगे। सो किसके साथ, कहाँ पर है ये, हिंदी फ्रांस में। सो पीएम मोदी यहाँ पर विजिट किए थे भाई। देन हाल ही में 25 नंबर के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे इंडियन कोस्ट गार्ड, बताओ, राकेश पाल। यहाँ पर तो नेम चलता है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे आईसीसी जो ओडीआई वर्ल्ड कप होएगा इंडिया में, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके कौन हुए थे, शाहरुख खान। देन कुछ देखो, जो स्पोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई थी, रविंद्रा बंसतु जो कि वुमेन वॉलीबॉल के न्यू कोच बने थे। अजीत अगरकर चेयरमैन अपॉइंट हुए थे सीनियर मैन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के। आदव अर्जुन अपॉइंट हुए थे बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। ओके जी, देन चलते हैं नेक्स्ट। देखिए जे जीके सतीश हैं जी, जो फर्स्ट पर्सन बने थे, रशिया का गैंड कंपनी है रोसनेफ्ट, उसके जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे। तुषार मेहता दोबारा से री अपॉइंट हुए सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द 3 ईयर के लिए। देन के राजा रमन जो कि हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए थे। देन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जहाँ पर नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए थे भी हाल ही में जस्टिस शिव कुमार सिंह। देन इनका टेन्योर होगा 3 ईयर तक का भाई, 65 ईयर या तो इनकी एज हो जाए, लेकिन दोबारा से री अपॉइंट नहीं हो सकते। ये हमारा इंडिया 3rd कंट्री है ऐसा जो ट्रिब्यूनल बनाने वाली आफ्टर दिन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जहाँ पर 6 मंथ के अंदर जो भी इश्यूज होते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड उसको डिस्पोज करते हैं। फॉर्म हुआ था 18 अक्टूबर 2010 में विद द एक्ट 2010। दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। चेयरमैन जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर दिखाई देंगे आपको यहाँ पर इसकी कंपोजिशन में। और जो चेयरमैन को अपॉइंट करता है भाई सेंटर, लेकिन ऑन दी कंसल्टेशन विद दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन देखिए नेक्स्ट भाई, अब ये अपॉइंटमेंट देखो, सीईओ अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के कृष्ण मिश्रा जी। एंड जो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज अपॉइंट हुए थे, तेलंगाना के जो चीफ जस्टिस थे पहले उज्जल बुआन, और केरला के थे जो पहले वेंकटा नारायणा भट्टी। तो अभी हाल ही में इन दोनों के न्यू बन चुके हैं भाई, गुजरात का भी, साथ ही में बॉम्बे का भी, साथ ही में यहाँ पर तेलंगाना एंड केरला के चारों की न्यू अपॉइंटमेंट हुई थी, वो भी हमने रीड करेंगे आगे। देन पी वासुदेवन जो कि आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे। देन देखिए मिचेल ब्लॉक जे भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट फीमेल अपॉइंट हुए थे जो रिजर्व बैंक है ऑस्ट्रेलिया का उसके हेड। बैंग यी चाइना के न्यू फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे आफ्टर, आपको पता होगा जो उनके पहले हुआ करते थे उनका अफेयर दिखाई दिया था। देन शेख तलाल कुबैत के से रिलेट करते हैं, न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे आईआईटी के, जो आईआईटी जंजीबारा तंजानिया में लगने वाली है अभी, वहाँ पर जो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे उनका नेम क्या है, प्रीति अगायलम। सो आईआईटी मद्रास है जो इसको यहाँ पर लगाएगा इन दी तंजानिया में, और आईआईटी जो दिल्ली है वो लगाएगा इन दी यूएई में। देन हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, नैरोबी केन्या में मीट हुई थी, वहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया। बताओ इनका नेम यहाँ पर क्या है भाई, जेम्स सिकी। सो भाई इनका प्रॉपर नेम तो बड़ा है थोड़ा सा, जेम्स फर्गुसन जिम्सकी, इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए। ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे। सो चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जहाँ पर नाटो के द्वारा से रिअपॉइंट हुए थे जेंस स्टोलनबर्ग चीफ इसके 31 यहाँ पर मेंबर हैं। 1949 में बनाया गया था नाटो। इजिप्ट एंड टर्की के बीच में रिलेशन को बूस्ट करने के लिए इनके 2 एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे, जो हमने ध्यान में नहीं रखना। देन क्यू डोंगू, जिसको देख लेना भी, प्रोनाउंस कर लेना कैसे भी कर सकते हो, क्यू डोंगू
जो चाइना से रिलेट करते हैं, हेड ऑफ द FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट हुए थे। ठीक है जी। देन देखिए यहाँ पर हमारे जो न्यू MD अपॉइंट हुए थे कोल इंडिया के, PM प्रसाद जी, AP शाही जो कि अपॉइंट हुए थे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के। देन नीरजा प्रभाकर जो कि चेयरमैन अपॉइंट हुए थे ऑल पाम रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के। प्रवीण कुमार श्रीवास्तवा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए। CAG जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जी रिविजन के पर्सपेक्टिव से भाई री इलेक्ट हुए थे एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देन हसमुख आदिया जो कि अपॉइंट हुए थे गिफ्ट सिटी के चेयरमैन। चीफ जस्टिस ऑफ केरला बताओ अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे, बताइए, बताओ बताओ। इनका नेम है आशीष जतेंद्र देसाई। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना अपॉइंट हुए थे आलोक अरादे। देखो यहाँ पर जस्टिस सुभाष तलपत्रे जे अपॉइंट हुए थे बॉम्बे के, और जे हमारे सुनीता अग्रवाल जे अपॉइंट हुए थे गुजरात के। ओके जी, सॉरी इनको चेक करना भाई जी, शायद उड़ीसा के हुए थे, उड़ीसा के, तो थोड़ा सा डाउट है, इसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, चेक कर लेना, थोड़ी सी दिक्कत ना हो जाए। ओके, इनका नेम छोड़ दो, चेक कर लेना थोड़ा सा इनको। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना। देन हाल ही में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, बताओ, इनका नेम है मनोज यादवा, मनोज यादवा। देन फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी सेटअप हुई थी कौन सी स्टेट में, बताइए जी। तो ये हुई थी हिंदी मध्य प्रदेश में। देन CM राय स्कूल इंट्रोड्यूस हुए थे कौन सी स्टेट में अब लगाने वाले हैं, ये होंगे इन दी मध्य प्रदेश। सो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ हाई जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ठीक है जी। देन 54th डिस्ट्रिक्ट बनी थी मध्य प्रदेश की, उसका नेम बता दीजिए। जी बनी थी यहाँ पर नगाड़ा। सो 53rd बनी थी यहाँ पर म्यूरगंज, ठीक है, म्यूगंज, ठीक है। देन देखिए नेक्स्ट भाई हेल्दी समिट 2023 की कौन सी स्टेट में हमारी कंडक्ट हुई थी, ये भी हुई थी मध्य प्रदेश में जी। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था हिंदी हमारा मध्य प्रदेश में। हाई क्राइम रेट बताओ अगेंस्ट दी SC कम्युनिटी ग्रुप इन दी ईयर 2021 में कौन सी स्टेट में सबसे हाईएस्ट क्राइम है, हिंदी मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम है जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये बताया गया। सो 2020 में भी था, लेकिन 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सेकंड नंबर पर था, लेकिन मेनली ध्यान में रखिए सबसे कहाँ पर है, हिंदी मध्य प्रदेश में। इसको फॉलो करने वाली स्टेट्स कौन कौन सी हैं, इसको फॉलो करती हैं भाई, देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईएस्ट क्राइम रेट है। सो ठीक है। देन डाटा ऑन द क्राइम रेट अगेंस्ट दी शेड्यूल्ड ट्राइब में देखें तो केरला आपको टॉप दिखाई देगा 2019 से लेकर 2021 के बीच में, शेड्यूल्ड ट्राइब पर केरला और शेड्यूल्ड कास्ट में मध्य प्रदेश। देन देखो यहाँ पर ना ये रिपोर्ट निकाली गई थी, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मिसिंग वुमेन कौन सी स्टेट में है 2021 के अकॉर्डिंग, सबसे मिसिंग वुमेन कहाँ पर थी, हिंदी महाराष्ट्र में। सो इसको भी इम्पोर्टेंट है जी। सो सेकंड नंबर पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सेकंड पर, देन वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा। जैसे देखो हमारा देश बढ़ रहा है, देखिए क्राइम में हमारा देश कितना बढ़ रहा है, अच्छी बात है ना, कितना यार, ऐसे तो इंटरेस्ट नहीं बनता हमारे देश में रहने का, मेरी बात बताऊँ। चलो देन चलते हैं, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल टाइगर डे कब किया था, बताना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो लास्ट तक आपको पता चलेगा, लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंग ना बताया गया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे टाइगर्स की कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है, ये भी है हिंदी मध्य प्रदेश, तभी तो मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर एस्टिमेट किया गया था 3925 जो हमारे पॉपुलेशन है टाइगर्स की, जो कि ग्रोथ कर रही है 6.1% पर एनम। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में 785 है, कर्नाटका में 563, देन उत्तराखंड 560 एंड महाराष्ट्र 444।
एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी लॉन्च हुआ था ना पीएम मोदी के द्वारा कर्नाटका में जब वो गए थे ऑन दिन 9 अप्रैल को, जब हमारा टाइगर प्रोजेक्ट का 50 ईयर कंप्लीट हुए थे। ठीक है जी। सो वो भी हमारा न्यूज़ में था ना, जहाँ पर बिग कैट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे 7 कैट्स हैं, कौन कौन सी, लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, जागुआर, स्नो लेपर्ड, साथ ही में क्लाउडेड लेपर्ड, इनकी प्रोटेक्शन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। देन देखो पॉपुलेशन थी भाई 2022 में यहाँ पर 31-60 टाइगर्स की। ओके, और नेपाल ने भी इसका जो फाउंडिंग मेंबर की तरह वो ऐड हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी बताइए इंडियन प्रीमियर लीग की, वो कौन सी थी? वो है हमारी चेन्नई सुपर किंग। 9th जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कंडक्ट होएगा कौन सी कंट्री में होएगा बताओ? ये होगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। और डीडी जो स्पोर्ट्स है उसके पास इसके टेलीविजन राइट आ चुके हैं। देन देखो भाई अभी हाल ही में ना जो कुछ प्लेयर, 2 प्लेयर हैं हमारे, उनको एशियन गेम्स के लिए, वो हमारे रेसलर्स हैं, उनको डायरेक्ट इनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया था ट्रायल्स के लिए। तो इंडियन जो ओलंपिक एसोसिएशन है उनका नेम बताइए, उनका नेम क्या है? बजरंग पूनिया, साथ ही में विनेश फोगाट। सो दैट्स वाई प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। ओके, देन देखो ऑस्ट्रेलिया सिटी बताओ जिसने किया था अभी कॉमनवेल्थ गेम्स को वो होस्ट नहीं कर सकते 2026 में, वो कौन सी है? विक्टोरिया। अभी फीफा के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग बताइए फुटबॉल टीम की, कितनी है भाई? 99। सो ये चेंज होती रहती है। सो चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट फीफा मैं बता चुका हूँ भाई, एक सेकेंड रुकते हैं हम। सो कहते देखो जो फीफा के बारे में देख लिया हमने, अब चलते हैं आगे। WHO हैज़ बीन नेम्ड दी, जो जो हमारा एथलीट का जो फुटबॉल के रिलेटेड ना, एशिया जो है, देखो यहाँ पर क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ना मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ सेलेक्ट हुए थे 2023 के लिए। वो कौन है? लिंगजुला चिंगाटे, जो कि इंडिया के और मुंबई सिटी के लिए खेलते हैं फुटबॉल क्लब के लिए। और अगर वुमेन में देखें मनीषा कल्याण। साफ चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी 2023 की, हिंदी इंडिया ने इसको जीता था कुवैत को हरा करके। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखो कहाँ पर हुई थी हिंदी, श्री कांतेश्वरा स्टेडियम में, हिंदी बेंगलुरु। तो जो साफ है भाई, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। 7 मेंबर्स हैं, ढाका में कैपिटल है। 7 कंट्री कौन कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सभी जो फुटबॉल के रिलेटेड कंट्रीज एशिया में उनको प्रमोट करने के लिए काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी, बताओ कौन सी कंट्री में? सो हुई थी हिंदी मालदीव्स में। सो इंडिया ने यहाँ पर ब्राउन जीता भाई। 10th क्रिकेटर बताइए जिन्होंने 500 मैचेस को कंप्लीट किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में? विराट कोहली। तो देखो भाई जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा बताया गया था इक्वल प्राइस प्रोवाइड करेगा मनी वुमेन्स एंड मैन को। जो 19th जो एशियन गेम्स होंगी चाइना में कंडक्ट होंगी, वहाँ पर फर्स्ट टाइम जो क्रिकेट होएगा और ऋतुराज गायकवाड़ उसको लीड करेंगे टीम को, इंडियन मैन टीम को। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड जीता इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पर विंबलडन मेंस फाइनल हुआ था भाई, कैलरस अल्काराज जो कि बीट कर चुके हैं नोवाक जोकोविक को, जो कि यहाँ पर ये सभी मैंने डाल दिए भाई, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, सभी को रीड कर सकते हो। नोवाक जोकोविक, अरिया सेवलंका ऑस्ट्रेलिया ओपन में, नोवाक जोकोविक एंड इगा स्वाटिक इन दी फ्रेंच ओपन, कार्लस अल्काराज साथ ही में मार्किटा बेंडसोवा फ्रॉम दी हमारा विंबलडन ओपन। नेक्स्ट चलते हैं, जशनमणि जायसवाल कौन सी गेम से रिलेट करते हैं? क्रिकेट से रिलेट करते हैं। हाल ही में न्यूज़ में थे जो कि हमारे भाई ये बन चुके हैं 17th इंडियन जिन्होंने स्कोर किया था सेंचुरी को इन द डेब्यू टेस्ट मैच में। 34th जो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपिक कहाँ पर कंडक्ट हुआ था? ये हुआ था इन दी यूएई में। ओके जी। देन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अपॉइंट हुए थे 22 जून के लिए। वुमेन कैटेगरी में बताओ उनका नेम है एशली गार्डनर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। अगर मेंस में देखें श्रीलंका के बॉलर हैं भाई स्पिनर बिनुंडू हसरंगा। देन चलते हैं नेक्स्ट, समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कंडक्ट होंगी, चाइना में कंडक्ट हुई थी ना, हाल ही में इंडिया ने विड्रॉ किया था
जो बुशो टीम है, क्योंकि ना यहाँ पर स्टेपल वीज़ा प्रोवाइड किया गया था उनको, दैट्स वाई। अरुणाचल प्रदेश से ना बिलोंग करते थे वो। देन एशिया एथलेट की चैंपियनशिप कंडक्ट हुई 2023 की इन दी बैंकॉक थाईलैंड में, जिसका मस्कट बताओ। इसका मस्कट था लॉर्ड हनुमाना। ठीक है जी, तो लॉर्ड हनुमाना इसका मस्कट था। तजेंद्र सिंह थोर साथ ही में मुरली श्री शंकर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। जी हमारे प्लेयर्स हैं भाई जो इसको जीत चुके हैं गोल्ड मेडल को। इनको प्लीज़ अपने आप रिवाइज कर लेना प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है, इनका नेम कर लेना। तो देखो एशिया यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी, होगी सॉरी यहाँ पर कंडक्ट होएगी, कहाँ पर कंडक्ट होएगी, इन दी उत्तर प्रदेश में। सो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में इसको किया जाएगा। हाल ही में जो हमारे अनुराग ठाकुर हैं उनको द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। देन हरमनप्रीत कौर को अभी हाल ही में ना बैन किया गया था फॉर द 2 मैचेस के लिए, फॉर द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वुमेन बन चुके हैं जो ब्रीच किया आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट को। देन बताओ भाई, जो जूनियर इंडियन हॉकी टीम है, हॉकी टूर्नामेंट होंगे जर्मनी में, वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, उसको लीड करने वाले उनका नेम है उत्तम सिंह। मिनर्वा एकेडमी न्यूज़ में थी, फर्स्ट इंडियन क्लब बन चुका है भाई गोतिया कप को जीतने वाला। गोतिया कप क्या है, इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट है। सो स्वीडन में कंडक्ट होता है जी। नेक्स्ट कमलजीत जी भाई जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 हुई थी ना कोरिया में, वहाँ पर इन्होंने 2 गोल्ड जीते। सो दैट्स माई न्यूज़ में थे। और इंडिया की परफॉर्मेंस देखिए, जहाँ पर इंडिया ने जीते 6 गोल्ड 6 सिल्वर 5 ब्राउन्स। कैसी फेर जो कि यंगेस्ट प्लेयर हैं वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप को खेलेंगे फीफा के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अभी कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, साउथ कोरिया के लिए। तो देन 83rd जो ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर, उनका नेम बताओ। उनका नेम है यहाँ पर आदित्य समत। तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं जी। देन असम के प्लेयर हैं, इंडियन वुमेन प्लेयर जो कि क्रिकेट टीम में अपनी हिस्सा बना चुके थे। ठीक है, सो उनका नेम बताओ। उनका नेम था यहाँ पर उमा छेत्री। सो विकेट कीपर बैट्समैन है जी। देन देखो भाई, बेस्ट एशियन अंडर 20 जो मेल एथलीट ऑफ द ईयर अपॉइंट हुए थे, उनका नेम क्या है यहाँ पर, सिल्वा प्रभु, जो कि हमारे ट्रिपल जंपर हैं जी। और एशियन एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया था। देन देखो फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने विन किया था गोल्ड को रिकर्व कैटेगरी में वर्ल्ड आर्चरी जो यूथ चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी 2023 की, बताओ। उनका नेम है प्रथा सोलंकी। सो सभी बातें यहाँ पर भी आयरलैंड में कंडक्ट हुई थी। इंडिया सेकंड पोजीशन पर, फर्स्ट पर साउथ कोरिया, प्रथा सोलंकी जीत चुके हैं। और साथ ही में ये जीता यहाँ पर अगर देखें पेयर इवेंट में प्रियांश एंड अवनीत कौर ने। देन कोरिया ओपन बैडमिंटन कंडक्ट हुआ था टूर्नामेंट, वहाँ पर फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिसने जीता इसको, उसका नेम क्या है, सत्विक शिराज चिराग शेट्टी। हाल ही में इंडोनेशिया ओपन को जीत चुके हैं भाई। साथ ही में ना बहुत से जैसे देखो स्विस ओपन हुआ, एशियन चैम्पियनशिप हुआ, ठीक है, साथ ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की, वहाँ पर थॉमस कपूर 2022 को उसको, ये सभी टूर्नामेंट जीत चुके हैं जी दोनों। देन T20 के फर्स्ट प्लेयर बताइए जिन्होंने क्या किया था, अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा विकेट को लिया था, 7 विकेट्स को एक सिंगल मैच में। उनका नेम क्या है यहाँ पर, शारुल इजात इद्रास, जो कि मलेशिया से बिलोंग करते हैं जी। सो फर्स्ट फीमेल बताओ आर्मलेस आर्चर है जिन्होंने जीत लिया था पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप को, वहाँ पर सिल्वर जीता, सिल्वर मेडल जीतने वाले। उनका नेम यहाँ पर क्या है, शीतल देवी। फास्टेस्ट जो 100 लगाने वाले टेस्ट क्रिकेट कौन सी टीम बन चुकी है इंडिया। हाल ही में इंडिया ने इसको 12.2 ओवर्स में लगाया इन दी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। देन जो सेकंड इंडियन बॉलर बताओ मोस्ट विकेट लेने वाले इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, उनका नेम है रविचंद्र अश्विन आफ्टर बीटिंग दी हरभजन सिंह। फर्स्ट पर आपको दिखाई देंगे अनिल कुंबले, इंडियन पर्सन। देन फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट लगाने वाले 565 किलोमीटर की, उनका नेम बताओ। उनका नेम यहाँ पर क्या, सत्विक रंकी रेड्डी। ठीक है जी। ड्रीम 11 ने कौन सी टीम को स्पॉन्सर किया था, इंडिया क्रिकेट टीम को। देन एशिया जो चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई में कंडक्ट होएगी, उसका जो मस्कट अभी हाल ही में अनवील हुआ था, उसका नेम बताओ। उसका नेम है यहाँ पर बुमन। देन स्टूड बोर्ड एक क्रिकेटर हैं जी, हाल ही में इन्होंने कहा था मैं रिटायरमेंट को लूँगा, और साथ ही में भाई सेकंड फास्ट बॉलर बन चुके हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इन दी इंटरनेशनल क्रिकेट। सो इनका कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, कौन सी टीम से, इंग्लैंड से। ठीक है जी।
और विच इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने बॉन्ड किया था सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट को इन दी हंगरी, उनका नेम है आर प्रज्ञानंदा। स्टेट ने बताओ अभी हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया था जिसका नेम क्या है, कौन सी स्टेट ने? जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया था जी। सो गवर्नमेंट सिटीजन सर्विस प्रोवाइड करने को लेकर, ठीक है। अब भारत कैंपेन न्यूज़ में था सर, ये क्या है? रियली एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जी। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखियो, बैंक हेराल्डिंग एक्सेलरेटिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। देन देखो नासा अर्थिमिस प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाली कंट्री भी हाल ही में वो थी इंडिया। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था जी। अर्थिमिस मिशन के अंडर ना मैन पर जो मैंस को दोबारा से उतारेगा ऑन द सरफेस ऑफ मून नासा। देन देखते हैं भाई इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल लॉन्च हुआ था। सो MS एम्प्रेस जो कि चेन्नई से लेकर श्रीलंका तक चला था, जून मंथ का है भाई, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। बताओ कौन सी कंट्री ने बताया अभी वो मोबाइल फ़ोन को, टैबलेट को, स्मार्टफोन को यहाँ पर जो क्या करेगा, बैन करेगा। बताओ कौन सी बाय दी 1 जून से लेकर 2024 तक बैन करेगा, वो कौन सी है? नेदरलैंड। ओके, जो नेदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडेम। नेक्स्ट यहाँ पर देखें विच कंट्री हाल ही में ना कुथानी एक प्रोजेक्ट है कादुन्नी जो न्यूज़ में था, सो लोकेट करता है कौन सी कंट्री में? ये था तंजानिया में। हाल ही में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वहाँ पर गए और बताया भी यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे 30,000 पीपल को, हाउस होल्ड को वहाँ पर। और ना एग्रीमेंट हुआ था जो हमारा IIT मद्रास है वहाँ पर क्या करेगा, अपना कैंपस लगाएगा और दोनों कंट्रीज़ के बीच में टाई अप हुआ था जो हमारी लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड करने को लेकर, ठीक है जी। तंजानिया की जहाँ पर कैपिटल डोडोमा एंड करेंसी यहाँ पर शिलिंग। देन देखें थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कौन सी कंट्री में? ये हुई थी हिंदी, बताओ हिंदी थाईलैंड में, थाईलैंड बैंकॉक में जी। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ कंट्री ने अभी हाल ही में अप्रूव किया था कंट्रोवर्शियल बिल है जो लिमिट करता है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कौन सी है वो अभी इजराइल। सो दैट्स वाई वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। इजराइल की पार्लियामेंट निसिट PM वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल आपको दिखाई देगी जेरूसलम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पनामा भी न्यूज़ में था। सो इंडिया ने MOU साइन किया था इलेक्ट्रल कोऑपरेशन को लेकर। सो इलेक्ट्रल कोऑपरेशन को लेकर यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था। पनामा एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, कैपिटल इसकी पनामा सिटी। सो मैनेजमेंट करेंगे भाई इलेक्शन को लेकर प्रॉपरली ना, कि ट्रांसपेरेंट है इलेक्शन को प्रमोट करने के लिए एक हमारी बॉडी है एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़। सो ये काम करती है भाई, ठीक है जी। देन देखो जो लेसन प्रोवाइड करेगा रीजनल एंड सेक्स एजुकेशन को लेकर फॉर दी 15 टू लेकर 18 ईयर के बच्चों के लिए इन द स्कूल्स, कौन सी कंट्री ने इसको कंपलसरी किया था? ये किया था रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के द्वारा। सो ये कंट्री है जी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये रही, ठीक है। ये पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, लेकिन पार्ट नहीं किसका? UK का। देन जो रैंक आया था इंडियन जो पासपोर्ट हाल ही में ना हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ था, उसके अंदर इंडिया की रैंक बताओ। इंडिया की रैंक कितनी थी? 80th नंबर पर। और टॉप पर यहाँ पर सिंगापुर, पहले हुआ था जापान, अब वो 3rd नंबर पर पहुँच चुका है जी। और ठीक है लास्ट में आपको कंट्री दिखाई देगी अफगानिस्तान। देन वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन रोबोट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? ये हुई थी जिनेवा में। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, कैसे रोबोट के साथ में वहाँ पर हम आने वाले टाइम में फ्यूचर को डिस्कवर कर सकते हैं, उसको इनोवेट कर सकते हैं, ये बातचीत हुई यहाँ पर। अभी हाल ही में जो बिडेन के द्वारा फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुए थे जो कि उसके USA की नेवी के हेड, उनका नेम बताओ। उनका नेम है यहाँ पर लीजा फ्रेंसेटी अपॉइंट हुए थे जी। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने बताया अभी मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ ब्रिक्स ग्रुप को, तो अभी उन्होंने फंडिंग भी की थी थोड़ी सी यहाँ पर। वो कंट्री का नाम बताओ। उनका नेम है क्या? अल्जीरिया। सो अल्जीरिया भाई, कैपिटल यहाँ पर अल्जीयर, करेंसी यहाँ पर दिनार। इन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया था $1.5 बिलियन को, ठीक है। सो अभी इसका मेंबर बनना चाहते हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। 2001 में बनने वाला ग्रुप है, नेम इसका जिम ओनील के द्वारा लिया गया था। 2010 में साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेट किया। 40% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, 20% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी को जो रिप्रेजेंट करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके अंदर एक बैंक है जी। शंघाई में इसके हेडक्वार्टर है इन दी चाइना। 2022 में मीट हुई थी चाइना में, 2023 में थी साउथ अफ्रीका।
दिलमा रोसोफ अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे नेशनल डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने बैन किया था सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज को, बताओ। ये किया था भाई दी रशिया के द्वारा। साथ ही में ना फर्स्ट बाल्टिक कंट्री बताओ जिसने रिकॉग्नाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को, वो कौन सी है यहाँ पर बताइए। ये है भाई इस्तोनिया। ओके, कैपिटल यहाँ पर तलीन एंड करेंसी यहाँ पर यूरो। इलीगल माइग्रेशन बिल लाने वाली कौन सी कंट्री है, ये है यूके। इसकी जो दैट्स वाई ना लोग इसका नेगेटिव मीन के इनके खिलाफ भी बोल रहे थे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस अभी हाल में बिल्ड हुआ था आफ्टर बीटिंग दी यूएसए का पेंटागन, कौन सी कंट्री में बताइए। ये हुआ था इन दी इंडिया। इंडिया में सूरत में इन दी गुजरात इसको किया गया था, जिसका नेम है सूरत डायमंड ब्रोस। और ओपनहाइमर भी मूवी आई थी इनकी ना, दैट्स माय न्यूज़ में थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट से रिलेट करते हैं, फादर ऑफ एटॉमिक बम मानते हैं। 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए थे बाय द यूएसए के द्वारा एटॉमिक बम। उसके बाद में 6 डे के बाद में जहाँ पर वर्ल्ड बैंक एंड हुई थी, ठीक है। इनका नेम थोड़ा सा ध्यान में रखियो, अभी इनकी मूवी आई थी ना, दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन ओपन काइलिन एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसने लॉन्च किया था, कौन सी कंट्री ने ये लॉन्च किया था बाय दी चाइना के द्वारा, ठीक है जी। देन जुगुई 2 ये क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट मिथेन पावर्ड रॉकेट है, किसने लॉन्च किया था बताओ। ये किया था भाई चाइना के द्वारा, ये दोनों काम चाइना के थे। नेक्स्ट यहाँ पर देख के इंडिया ने होस्ट किया था 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑन दी मिलेट्स, मोटा अनाज, कौन सी कंट्री में, ये किया था हिंदी कीनिया। कीनिया की कैपिटल नैरोबी, वहाँ पर किया गया था जी। 2023 को इंटरनेशनल मिलिट्री डे के ईयर के रूप में जानते हैं। कैपिटल इसकी नैरोबी है, कीनिया की। यहाँ पर सीलिंग करेंसी है इसकी। इंडिया क्रैक वंदे भारत डील विद विच कंट्री, बताओ। ये किया था विद रशिया के साथ में। अब वंदे भारत जो ट्रेन है हम बिल्ड करेंगे, जहाँ पर ना नीट रेलवे स्टेशन के साथ में मेट्रो व गोमैश जो लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है टाइप हुआ, और 120 वंदे भारत ट्रेन बनेगी। अब ऑब्जरी में देखो कोर्मैक मैकेथे जो कि डार्क अमेरिकन की रियलिटी को बताते नॉवलिस्ट थे, इनकी डेथ हुई। निकी मैकरे जो कि बास्केटबॉल प्लेयर थे, यूएसए से बिलोंग करते थे भाई। ल्यूस क्रॉस एंड मैरामोंथिस जो कि ला लीगा के लीजेंड थे, इनको गोल्डन गैलेसिन के नाम से जानते थे और स्पेन के प्लेयर थे। देन मेटागिका जी, बेटागिका सॉरी, ये बेटागिका क्या है भाई, ये क्या है, एक परमाफ्रॉस्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, कौन सी कंट्री में है, ये है हिंदी रशिया में। हाल ही में जो ना मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था, दैट्स वाई न्यूज़ में था ग्लोबल वार्मिंग के कारण। देन नेक्स्ट एम्बेसडर टू सीरिया अपॉइंट हुए थे इंडिया के, उनका नेम बताओ। उनका नेम यहाँ पर क्या है भाई, इरशाद अहमद। यूनाइटेड नेशन में ना अभी हाल ही में इंडिया ने डोनेट किया था $1 मिलियन को, जो कि प्रमोट करने को लेकर हिंदी को। और इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है, रुचिरा कंपोज। और रुचिरा कंपोज को द्वारा ही अब प्रेसिडेंटशिप को संभाला जाएगा। 67 जो सेशन होएगा यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन का। और भाई देखो इंडिया ने भी हाल ही में सपोर्ट किया था यूनाइटेड नेशन के ब्लैक सी इनिशिएटिव को। ये क्या है, बेली ना एक टाइप हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में। फिर जो भी वो अनाज है यूक्रेन है, जिसको हम यूरोप की ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं, वो बीट को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन हाल ही में इस एग्रीमेंट से रशिया पुल बैक कर गया भाई। दैट्स माई न्यूज़ में था। और अब इंडिया ने इसका सपोर्ट किया भी, हमें चाहिए भी हम ब्लैक सी ग्रेन जो इनिशिएटिव है इसको कंटिन्यू रखें, ताकि जो वर्ल्ड में है फूड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर पाएँ भाई, ठीक है। देखो भाई, इन विच सिटी डिड द आर्मी पोस्टल सर्विस इनॉग्रेट द फर्स्ट परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर। न्यू दिल्ली में ये हुआ था जी। सुना, जो हमारी आर्मी पोस्टल सर्विस है उनके द्वारा इसको लगाया गया था न्यू दिल्ली में। आधार के रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटीज़। देन इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन बताओ, लावासा, जो न्यूज़ में था। ना ये अभी ना सेल कर दिया गया था। दैट्स वाई न्यूज़ में आया था कि ये कहाँ पर है, इन दी महाराष्ट्र में, ठीक है जी। देन इकमरा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, कौन सी स्टेट के द्वारा बताइए। ये हुआ था भाई उड़ीसा के द्वारा जी। वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए सोना, ठीक है, मोनूमेंट की रिवाइवल के लिए लॉन्च हुआ था। देन मो जंगला जमी योजना ये भी लॉन्च हुई थी उड़ीसा में। एंड जो 62 डिफरेंट ट्राइब्स हैं वहीं पर रहती हैं भाई इन दी उड़ीसा। दैट्स वाई ना जो
वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं उनको ना राइट प्रोवाइड करने के लिए, राइट टू फॉरेस्ट, ये प्रोवाइड हुआ था। देन गुजरात न्यूज़ में था ना, जो आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो स्कीम है उसके अंडर हम 5 लाख प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ना 10 लाख प्रोवाइड करेंगे इन दी गुजरात में। सो जो पीएम जन आरोग्य योजना है अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, 2018 में लॉन्च हुई थी, 5 लाख पर फैमिली प्रोवाइड करती है। ओके, तन जननमा अम्मा बोधी एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जगन्नमा अम्मा बोधी कहाँ पर लॉन्च हुई थी? इन दी आंध्र प्रदेश में। सो 15,000 फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन एक्सपेंस जो भी करते हैं भाई, ठीक है, फैमिलीज को। देन भारत 6G अलायंस लॉन्च हुआ था, मेनली 6G टेक्नोलॉजी को इंडिया में प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च हुआ था भाई। सो टारगेट है हमारा 10% जो 6G पेटेंट होंगे 2030 तक इंडिया में होने चाहिए, भी इंडिया इनको एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो ओनली इम्पोर्टेंट क्या है इसकी फुल फॉर्म, सो फुल फॉर्म नहीं, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर जी काम करता है जी। देन दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी हमारी स्टेट में है? ये उड़ीसा में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? केरला की, ये इन दी बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में न्यूज़ में क्यों थी ना, कंप्लीटली वहाँ पर बैन किया गया था ह्यूमन सेटलमेंट को। देन जहाँ पर अम्मा पुखारी स्कीम लॉन्च हुई थी, कहाँ पर? ये भी हुई थी उड़ीसा में। मेनली जहाँ पर पाउंड है, जो पाउंड्स हैं उनको दोबारा से अनयूज्ड पाउंड है उनको रिवाइव करने को लेकर। सो कोई नाम की लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल में डालने की बात कर रहे थे, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इस डिमांड को उठाया गया था बताइए? सो ये किया गया था उड़ीसा के द्वारा जी। सो ये चाहते हैं जो हमारी 8th शेड्यूल का ये पार्ट बन जाएं, इसको आप रीड कर सकते हो, सभी बातें यहाँ पर लिख दी मैंने 8th शेड्यूल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम कम्प्लेक्स है जो कि प्रिजर्व करेगा, शोकेस करेगा मैरीटाइम हिस्ट्री को। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहाँ पर बिल्ड होएगा? जो होएगा इन दी लोथल में। लोथल कहाँ पर? गुजरात में, ऑन दी बोगा रिवर के किनारे पर, ठीक है जी। सो बचरी में देखो भाई वासुदेवन नंबोत्री जो कि आर्टिस्ट थे, हाल ही में डेथ हुई। वीर देवेंद्र सिंह जो कि पंजाब के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं पहले, इनकी डेथ हुई। सिल्वस्टर जो डाकूना जो कि अमूल की गर्ल क्रिएटर है, जो गर्ल नहीं होती अमूल की, इसके क्रिएटर थे, इनकी डेथ हुई। देखो यहाँ पर ब्रिटिशर जो नेशनल अवार्ड मिला, जो कौन से डायरेक्टर है हमारे शेखर कपूर को मिला। तन मिचेल रोशन को मिला पेन पेंटर प्राइज 2023 का, जो कि ब्रिटिश के चिल्ड्रन राइटर हैं। देन अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है जो उसको सीना ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 का मिला था, ठीक है। देन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसको मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड मिला, साथ ही में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला बाय दी जो आस्कॉम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के जो कंडक्ट हुए थे कोलकाता में, जो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जी। सो यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा आयरन ओर का, 6th लार्जेस्ट वर्ल्ड का। नवरत्ना कंपनी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील काम करती है। चेयरमैन इसके सुमित देव, हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ऑपरेशन ब्रॉडर स्पोर्ट लॉन्च हुआ था अभी इंडिया और यूएसए के बीच में, अगेंस्ट विच पर्पज बताओ? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ड्रग्स को लेकर, आर्म ट्रेड को लेकर। सो मेनली ड्रग्स को लेकर इसको लॉन्च किया गया था जी। सो ठीक है। देन जो लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 का दिया गया, किनको मिला? जी हुआ हमारे पीएम मोदी को, ठीक है, बाय दी तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में था। सो यहाँ पर 100% टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर चुका है भाई जल जीवन मिशन के अंडर। और पैसिडेस्पिटीज एक रूमिनेंट एक बीमारी वहाँ पर न्यूज़ में थी, जो कि शीप एंड गोट को दिखाई दे रही थी। हाई डेथ रेट था इसका, दैट्स वाई, ठीक है। ये फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट आई थी, उसके ना 100 मोस्ट जो सक्सेसफुल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स हैं अमेरिका के अंडर, इंडियन अमेरिकन है, उनका नेम यहाँ पर भी 4 वुमेन्स की इंडियन से बिलोंग करती हैं। जयश्री उलाल, साथ ही में नीरजा सेठी, जहाँ पर नेहा निखेड़ी, साथ ही में इंदिरा नोई, चारों का नेम इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, बुक किसके द्वारा लिखी गई थी बताओ? ये बाय दी शुदा पेई एंड सज्जन कुमार के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, वाजपेयी दी एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से लेकर 1977 तक, अभिषेक चौधरी के द्वारा। कलर ऑफ द डिवोशन अनीता भारत शाह के द्वारा। दुदिया जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बेस्ट जो हमारा सेलर था, मराठी नॉवल है, ठीक है,
सो विश्वास पटेल के द्वारा इसको लिखा गया था जी। हाल ही में इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन लॉन्च हुई थी। बताओ कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी बजट लाया गया था। सो किन के द्वारा भाई, जो कर्नाटका के द्वारा। सो मेरे यहाँ पर बता रहे भी सभी आपको फीचर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओनली बजट है जो उन्होंने लॉन्च किया। लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। गारंटी बजट वाली कोई बात नहीं होती। अभी इनकी न्यू गवर्नमेंट आई है, दैट्स वाई ये बातें कर रहे हैं यहाँ पर। प्रोजेक्ट रेल लॉन्च हुआ था, बताओ कौन सी स्टेट में। सो ये रेल मीन के रेलवे से रिलेटेड नहीं है जी, ठीक है। सो ये लॉन्च हुआ था इन दी झारखंड में। किसके लिए, जो यहाँ पर रेगुलर असेसमेंट प्रोवाइड करेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ द लर्निंग को लेकर। इन दी शारवनी मेला दिवगढ़ झारखंड में इसको लॉन्च किया गया था जी। देन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च हुई थी उनकी हेल्प के लिए, वुमेन्स की हेल्प के लिए। किसके द्वारा ये लॉन्च हुई थी, भाई दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा। सो मेनली वुमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो काम करती हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। एक डायरेक्ट बातचीत करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे विद दी कंज्यूमर के साथ में। देन बताओ कितना जीएसटी लगाने की बात कर रहे थे ऑनलाइन गेमिंग में। जो 50th मीट हुई थी जीएसटी की, वहाँ पर 28% कहते वो जीएसटी लगाएंगे ऑन दी ऑनलाइन गेमिंग पर। देन देखो बुक भाई, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ द रेनबो। सो ये विनोद मंकारा के द्वारा मेनली ना जो हमारे साइंटिफिक स्टडी के बारे में बताती है। साइंटिफिक यहाँ पर आर्टिकल आपको दिखाई देंगे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन को यहाँ पर फाइल किया था। कौन सी स्टेट से, फ्रॉम द गुजरात से। कहाँ से, गांधीनगर से, ठीक है जी। बाद राज्यसभा में इलेक्शन के लिए अभी 10 सीट्स के लिए इलेक्शन होंगे इन राज्यसभा में। देन प्रोजेक्ट गज कोठा लॉन्च हुआ था, बताओ कौन सी स्टेट में। ये हुआ था इन दी असम में। सो मेरे लिए हमारे जो एलिफेंट है भाई उनकी प्रोटेक्शन के लिए से फैक्ट है भाई एलिफेंट के बारे में। जो हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1992 में, 27,000 अप्रोक्स एशियन एलिफेंट इंडिया में दिखाई देंगे, जो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा। और इंडिया के 33 हमारे एलिफेंट रिजर्व में। एशियन एलिफेंट जो कि हमारा आयुषन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन की नेचर की लिस्ट है, जो रेड लिस्ट है, उसमें इंडेंजर स्पीसीज है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 जो में लाया गया था, उसके शेड्यूल 1 में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भाई, समृद्धि एक्सप्रेस पर अभी हाल ही में मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड की गई थी भाई। जो ना मेडिकल असिस्टेंट मिलकर एयर एम्बुलेंस को प्रोवाइड करने की बात कर रहा था। कौन सा स्टेट है जहाँ पर समृद्धि एक्सप्रेस है, कहाँ पर है, इन दी महाराष्ट्र में, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस किया था ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफैब्रिलेटर। सो ऑल इंडिया जो वहाँ पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग होंगी इन दी उत्तर प्रदेश में। ये क्या है भाई, मेनली ना जो कैंसर के पेशेंट है, देखो तो कैंसर सॉरी नहीं, हार्ट अटैक के, अगर हार्ट अटैक आ जाए देन एक हमारा फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए इस फंक्शन को यहाँ पर लाया गया था। अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया इन दी उत्तर प्रदेश में सभी बिल्डिंग्स पर। नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द लुथीनिया, बताओ ये क्या होना भाई, दिवेश उत्तम। नेक्स्ट चलते हैं भाई, जो इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक एस्ट्रोनॉट का नेम रखा गया था। इंडियन जो प्रोफेशनल मेट्रोलॉजिस्ट है उनका नेम बताओ, उनका नेम क्या है यहाँ पर, अश्विन शेखर, ठीक है जी। सो इनका नेम रखा गया था। फर्स्ट जो हमारे इंडियन म्यूजिशियन थे उनका नाम रखा गया था 2019 में, उनका नेम है पंडित जसराज। रविंद्रा महाजना जनी, ये भी हाल में डेथ हो चुकी है जी, एक मराठी एक्टर थे। ओमिन चैंडी हाल ही में न्यूज़ में थे, जो कि कांग्रेस लीडर थे। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे, फ्रॉम दी केरला से बिलोंग करते थे जी, ठीक है जी। देन बताओ जीआई टैग मिला था अतुल बैतल लीव को, कौन सी स्टेट का जी, यह है तमिलनाडु का। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने चना दाल को यहाँ पर ना सब्सिडी प्राइस पर प्रोवाइड करने के लिए एक ना ब्रांड लॉन्च किया था। उसका नेम बताओ, उसका नेम क्या था, भारत दाल, ठीक है। थ्रो दी ब्रोकन ग्लास ऑटोबायोग्राफी है किनकी, जो है यहाँ पर टीएस शेषन की, ठीक है जी। टीएस शेषन की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो कि पहले हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के। हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इंडिया की फोरकास्ट की गई थी ग्रोथ को, बताओ करंट फाइनेंशियल ईयर की कितनी है भाई, 6.4%।
और आने वाले टाइम में कितनी होएगी 6.7% फॉर द नेक्स्ट ईयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो स्टार्टअप है XAI लॉन्च हुआ था बाय द इलॉन मस्क के द्वारा। सो साथ ही में इनके द्वारा अभी हाल ही में चेंज किया गया था ट्विटर का आइकन भाई, एक्स नेम चेंज हो चुका है उसका। और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लिंडा जक्रोनो। देन इसके बाद में एक रैंसमवेयर न्यूज़ में था भाई, सर्ट के द्वारा इसके द्वारा जो इसको लेकर ना इशू कंसर्न किया गया था, एमरजेंसी बताई गई थी। सो अकीरा नाम का जो वायरस था। सो सर इन क्या है भाई, इंडिया का कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इनके द्वारा जो बताया गया था, एक रैंसमवेयर था ये। देन देखो PVWRS1 ये क्या है न्यूज़ में था, ये न्यू वैरायटी है कौन सी क्रॉप की, ये थी हमारी वीट की वैरायटी। सो शुगर फ्री था ये, मेनली ना शुगर का जो भी डायबिटीज़ है उन पेशेंट को हेल्प करने को लेकर जी यहाँ पर डेवलप किया गया था बाय दी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। अस्पार्टिम भी न्यूज़ में था, ये एक ना ड्रग है जो कि हमारे जो शुगर फ्री ड्रिंक्स होते हैं उनमें पाया जाता है भाई। हाल ही में कैंसरोजेनिक इनको यहाँ पर अनाउंस किया गया था बाय दी WHO की तरफ से। देन फोस्फिन अभी हाल ही में डिस्कवर हुई थी कौन से प्लेनेट पर, ये हुई थी वीनस पर। देन स्पोर्ट में देखो नीरज चोपड़ा ने जीता था लूसीन डायमंड लीग को 2023 की जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं जी। ICC मैन ODI वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, इंडिया में कंडक्ट होगा। दीपिका पालिकल साथ ही में हरिंदर पाल संधू ने गोल्ड मेडल जीता था एशियन स्क्वैश मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप में। देन जो 6th हमारी वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में, हरियाणा ने उसको जीत लिया। किसको हराकर, जो हरियाणा ने 13 गोल्ड जीते, देन उत्तराखंड, देन दिल्ली। यूकी बम्बरी जो भाई टेनिस प्लेयर है, डबल में यहाँ पर ATP स्पेन में जीत चुके हैं जी। दैट्स माय न्यूज़ में थे, पूछ सकते हैं, इंडियन प्लेयर हैं, टेनिस से रिलेट करते हैं। अरियान नेहरा इंडियन स्विमर है, गोल्ड जीता है इन्होंने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में। जो चंद्रयान 3 हमने हाल भी कंडक्ट किया था अभी, हम जहाँ पर ना लूनर मीन्स के मून पर लैंडर एंड रोवर को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, उनका नेम यहाँ पर क्या है, P बिरुमुलुथुल, ठीक है, इसको भी बीरा मुथविल इनका जो नेम है, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अगर उसको जो पूछें लीड किया था चंद्रयान 3 मिशन को किनके द्वारा, यहाँ पर देखेंगे आपको ऋतु श्रीवास्तवा, जिनको हम इंडिया के रॉकेट वुमेन के नाम से भी जानते हैं जी। सो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था बाय द लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। देन साथ में विक्रम लैंडर है यहाँ पर, और प्रज्ञान यहाँ पर रोवर है। देन यहाँ पर देखो हाल ही में ना यहाँ पर सुसाइड ड्रोन कामिकाजी ड्रोन बनाए गए थे किनके द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा। और इंडिया का फर्स्ट टेलीमिनार सिस्टम लॉन्च हुआ था इन दी जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि चैटबॉट है भाई, और जो भी स्ट्रेस में है उनको हेल्प करेगा उनके साथ में स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। देन रिटायरमेंट एज को यहाँ पर बढ़ाया गया था यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर के लिए 62 से 65 किया गया था। स्कोच अवार्ड मिला था जम्मू एंड कश्मीर के रूरल लाइवलीहुड मिशन को। देन देखें OTV के द्वारा लॉन्च किया गया था फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एंकर को, लीजा, कौन सी स्टेट में, इन दी उड़ीसा में, उड़ीसा में लॉन्च हुआ था भाई। इनका नेम है उड़ीसा TV के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन त्रिनेत्रा 2 लॉन्च हुआ था इन दी जम्मू एंड कश्मीर में बाय द इंडियन आर्मी, साथ ही में जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के द्वारा, ठीक है। इंसर्जेंट ग्रुप है जो उनको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। देन इंटरनेशनल एनी अवार्ड मिला, किनको मिला था ये बताओ, ये मिला था यहाँ पर थालापिल प्रदीप को। सो ठीक है जी। सो एनर्जी ट्रांजेक्शन को, एनर्जी फ्रंटियर को, एडवांसमेंट एनर्जी सोल्यूशन को यहाँ पर उस फील्ड में यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इनके द्वारा ना एक अफोर्डेबल नैनो स्केल मटेरियल बनाया गया था जो कि रिमूव करेगा जो हमारे टॉक्सिक कंटेनमेंट्स होती हैं इन दी वाटर में। देन देखो UK का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला, किनको मिला था ये, मोक्षा रॉय को, 7 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल है जी। देन न्यू डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट हुए थे राज्यसभा के, उनका नेम यहाँ पर क्या है, पेंगनोन कोनाक। कहाँ से बिलोंग करते हैं जी, ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी, वो नागालैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, कौन सी स्टेट से रिलेट करेगी, ये रिलेट करेगी विद असम के साथ में। सो हाल ही में ना वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, दैट्स वाई।
श्रीविल्लिपुतूर मधु मेघामलाई टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था। कहाँ कौन सी स्टेट में है? ये है हिंदी तमिलनाडु में। ये भी न्यूज़ में था भाई। क्यों न्यूज़ में था? जहाँ पर ना कुछ रिसोर्ट दिखाई दिए थे, रिसोर्ट बने पड़े थे, दैट्स वाई न्यूज़ में आया था। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर बताओ, सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है कंट्री की मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर। कौन सी? अब फर्स्ट पर कौन सी है? रिलायंस। सेकंड पर HDFC। थर्ड पर आपको दिखाई देगी TCS। देन बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड मिला फॉर दी प्रोक्योरमेंट थ्रू दी जेम पोर्टल के लिए। सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करने के लिए कौन सी बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड मिला? किसको? ये मिला यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल को। देन इंडियन अमेरिकन बताइए, फिजिशियन टर्न्ड पॉलिटिशियन बन चुके हैं वो। उनको चैंपियन ऑफ द हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड मिला था बाय द USA की तरफ से। उनका नेम यहाँ पर क्या है जी? एमी बीरा। भूमि सम्मान अवार्ड दिए गए। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच स्कीम? बताओ। ये मिला था फॉर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कन्फर्म किया गया था। मेनली उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश में मैक्सिमम अवार्ड्स जा चुके हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के लिए। किसको मिला? जम्मू एंड कश्मीर को। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा MOU जो साइन किया गया था, जो रिवाइव करने को लेकर तेंकिया मेथड को। तेंकिया मेथड क्या है भाई? हमारी जो हमारी बोर्ड्स होती थी, उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए उस मेथड को बनाने का मेथड था, जो किसके साथ में? इंडियन नेवी के साथ में टाई अप किया था। देन देखो भाई, यहाँ पर ब्रिन तबा जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर थे, हाल में डेथ हो चुकी है। टोनी बेनेट जो कि अमेरिकन मास्टर पॉपुलिस्ट थे, उनकी डेथ हो चुकी है जी। देन देखो, एक वर्ल्ड स्पीसीज न्यूज़ में थी, यूपी के दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व में पाई गई थी। सो उनका नेम क्या है? जॉर्डन बबलर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लॉन्च हुई। कहाँ पर लॉन्च हुई थी? इंडी उत्तर प्रदेश में। सो फार्मर्स की हेल्प के लिए। सो वहाँ पर ना सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी। जो भी हमारे एनिमल्स हैं, वो थोड़ा सा उनको झटका लगेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, देन वो वापस चले जाएंगे। देन विच स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में सशक्त महिला लोन योजना को लॉन्च किया था? हिंदी हिमाचल प्रदेश में। सो इकोनॉमिकल एम्पावर करने को लेकर वुमेन्स को। साथ ही में आपदा राहत कोष भी यहाँ पर वेबसाइट लॉन्च हुई थी। सभी इंडिविजुअल यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं मनी, क्योंकि आपको पता है अभी हाल ही में ना यहाँ पर जो क्लाउड बस्ट हुआ, दैट्स वाई। ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए श्रद्धा कपूर आशिक के लिए। USA के एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे ग्लोबल वुमेन इशू के लिए गीता रॉय गुप्ता। ब्रजेंद्र नवनीत अपॉइंट हुए थे ब्रांड इंडियन एम्बेसडर टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मिशन शक्ति स्कूटर योजना लॉन्च हुई थी किनके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा जी। तो मेनली लोन प्रोवाइड करेंगे जो स्कूटर्स को वुमेन्स को लेने के लिए। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM बने थे उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी। कारग रिवर बेसिन प्रोजेक्ट न्यूज़ में था। कौन सी स्टेट का है जी? ये भी है उड़ीसा का जी। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट कैनिबल मेडिसिन प्रोजेक्ट लाने वाली कौन सी स्टेट थी? हमारी जम्मू एंड कश्मीर। सो बेंजुआना। सो उसकी मेडिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम डिस्कवर करेंगे, डेवलप करेंगे। देन ग्लोबल जो फूड रेगुलेटरी समिट हुई थी 2023 की, कहाँ पर कनेक्ट होगी? इंडिया में। सो फर्स्ट टाइम अभी इटली के बाहर हो रही है, इंडिया में कनेक्ट हुई थी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। DGCA के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को। कहाँ पर? तमिलनाडु में। देन वर्ल्ड का जो ऑफिस बताइए आफ्टर बीटिंग दी USA हमने कर लिया रीड इंडिया में, सूरत डायमंड ब्रोस। ठीक है। देन मुख्य राज्यों के फर्स्ट इंश्योर्ड विलेज बना था तेलंगाना का। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? जो पड़ता है इन दी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना की। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बताइए जो कि फर्स्ट अर्बन बॉडी बन चुकी है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारा यहाँ पर कार्बन जहाँ पर बनाएगा भाई, उसको वही डिकम्पोज करेगा। ये पॉलिसी लाने वाला कौन सा था? ये इंदौर था। ये भी हमने रीड कर लिया, सभी बातें यहाँ पर दोबारा से आ गई हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पर फॉरेस्ट फॉर दी मंकी इंट्रोड्यूस किया लखनऊ में। रोड सेफ्टी फॉर नाइट कैंपेन लॉन्च हुआ था, जो कि यहाँ पर ना हेलमेट को प्रमोट करने के लिए।
जो इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क अनवील हुआ था नोएडा में। फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च हुई थी। ड्रोन यूनिट कहाँ पर लॉन्च हुई थी? चेन्नई तमिलनाडु में। सो सर्विलेंस के लिए। देन भाई देखो हरियाणा जी, मैंने आपको रीड करवा ही दिया है। 6th जो यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी भोपाल में, हरियाणा ने जीता। उत्तराखंड सेकंड नंबर पर। देन रेस्टोरेंट 24/7 ऊपर रह सकते हैं अब हरियाणा में। देन गुरुग्राम में हुई थी स्टार्टअप 20 की शिखर सम्मेलन। वहीं पर जो हमारी जो बताया गया अभी 2024 में जो G20 की मीट कहाँ पर होगी? इन दी ब्राज़ील में। नेक्स्ट यहाँ पर GST डे कब किया? ऑन दी 1 जुलाई को। देन ये 1 जुलाई को हमने नेशनल डॉक्टर डे, साथ ही में चार्टर अकाउंटेंट डे, नेशनल पोस्टर वर्कर डे, ये सभी किए। 3 जुलाई को हमने किया था नेशनल इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। देन वर्ल्ड जिनोसिस डे ऑन दी 6 जुलाई को, जिनोटिक डिजीज़ के बारे में बताने के लिए। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मिंग डे, ठीक है। हीरालाल चौधरी जो के फादर ऑफ हमारे ब्लू रेवोल्यूशन माने जाते हैं भाई। देन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन द 11 जुलाई। थीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जी, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। नेशनल इनकम टैक्स डे ऑन दी 24 जुलाई को। कारगिल डे, कारगिल विजय दिवस ऑन दी 26 जुलाई को। 22 जुलाई को हमने ब्रेन डे किया था। थीम यहाँ पर ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। इंटरनेशनल मून डे ऑन दी 20 जुलाई को। मेनली फर्स्ट जो हमारे एस्ट्रोनॉट थे मून की सरफेस पर उतरे थे भाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बुज अल्ड्रिन। देन इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स ऑन दी 26 जुलाई को। हेपेटाइटिस डे ऑन दी 28 जुलाई को। वन लाइफ वन लीवर थीम है इसकी। देन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे। जो कुछ इंडियंस हैं भाई जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, लेकिन वो इंडियन नहीं थे। लेकिन जो मदर टेरेसा थे, जब इनको मिला था ये इंडियन बन चुके थे। 29 जुलाई को हमने इंटरनेशनल टाइगर डे को सेलिब्रेट किया जी, ठीक है जी। अब कुछ है ना, कुछ और न्यूज़ हैं, जैसे कि हमारे सैटेलाइट वगैरह टेक्नोलॉजी को लेकर ही होंगी। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो प्राइवेट कंपनी बनी थी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने किया था स्पेस एक्स ने। उस सैटेलाइट का नेम बताओ? उसका नेम है जुपिटर 3। सो जी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है भाई, जो कि डेवलप हुई थी मैक्सर टेक्नोलॉजी के द्वारा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट ने इसको लॉन्च किया। देन चेचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था कहाँ पर? इन दी अरुणाचल प्रदेश में। हरेली फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था बताओ? इन दी उत्तराखंड में। फेस्टिवल ऑफ द लाइब्रेरीज जो इनॉग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कहाँ पर? इन दी न्यू दिल्ली में। सो बोनालू फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था कौन सी स्टेट में? ये हुआ था इन दी हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है जी। देन खीर पूजा बताओ? इन दी त्रिपुरा। देन चिखल खालू फेस्टिवल इन दी गोवा में, ठीक है जी। देन यहाँ पर देखो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई थी 2023 की, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? मंगोलिया में कंडक्ट हुई थी। इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। दी उलान बंतर जो कि कैपिटल है हमारी मंगोलिया की। देन ऑपरेशन साउथ रेडी, इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की कौन सी शिप ने किया था? यहाँ पर INS सुनैना ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था जी, ठीक है जी। देन जिम्बैक्स जापान इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, विशाखापट्टनम में कंडक्ट हुई थी। देन यहाँ पर सालवैक्स हुई थी इंडियन नेवी और USA की नेवी के बीच में, कोची में कंडक्ट हुई थी। सोलिडेरिटी हुई थी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है भाई जो आसियान ग्रुप के, ठीक है। देन देखो 7th जो सालवैक्स हुआ था वो इंडिया और USA की नेवी के बीच में इन दी कोची में। देन डिफेंस मिनिस्ट्री ने टाइप किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का रीजनल ऑफिस लगाने को लेकर कौन सी कंट्री में? इन दी मलेशिया में। ये भाई बता चुका हूँ, दोबारा से आ गया यहाँ पर गलती से। देन देखो साउथ अमेरिका कंट्री ने एग्रीमेंट किया था HAL के साथ में, जो कि परचेज करेगा लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को। कौन सी कंट्री है वो? अर्जेंटीना। नेक्स्ट इंडिया ने हैंड ओवर किया था INS कृपाण को, कौन सी कंट्री को? ये किया था वियतनाम को।
यूनिवर्सिटी ऑफ जफाना ने एमओयू साइन किया था कौन सी आईआईटी के साथ में, ताकि वो एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड प्रमोट कर सकें रिसर्च इनिशिएटिव को। कौन सी आईआईटी है वो? आईआईटी मद्रास। देन इसरो ने भाई सक्सेसफुली 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ PSLV C56 रॉकेट के जरिए। कौन सी कंट्री की? सिंगापुर की जी। ठीक है, ये सभी एक्सरसाइज जो हमारी सैटेलाइट हैं भी यहाँ पर इनकी जो मेनली यहाँ से ना डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, डीपली यहाँ से क्वेश्चन ना बनने चांस कम होते हैं। ओके, जो अगर करना चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। सो आज की वीडियो जितना कंप्लीट है अभी 1 शॉट में प्रॉपर जुलाई मंथ के करंट आपको मिल चुके हैं। कल को जो हमारा जो जून मंथ का जो पार्ट बचा है वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो। बाय बाय।